चलिए हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले जो लेक्चर नंबर 1 हुआ था, आई होप आप लोगों ने उसके नोट्स वगैरह जो है वो बना के रखे होंगे एंड वो जो लेक्चर है आपके पास यहाँ पे वेल रिवाइज भी जो है वो होगा। यस सर। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि आपके पास यहाँ पे कहानी जो है वो शुरुआत होती है। कहानी की शुरुआत कब होती है? तो कहानी की शुरुआत आपके पास होती है, लेट्स से, यस, 5 से लेकर के 15 एडी तक का आपके पास टाइम होता है। वहां पर आपके पास क्लास की कहानी की शुरुआत जो होती है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या चीजें देखी है? हम लोगों ने देखा है सर आपके पास कि 5 से लेके 15 एडी तक का टाइम होता है, जिसको हम लोग मिडिल एज जो है हम लोग या जो है वो कहते हैं, या फिर मिडाइवल एज, मिडाइवल हिस्ट्री की एज जो है वो कहते हैं। इस टाइम में जो सबसे बड़ी घटना आपके पास हुई थी वो हुआ था फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। एंड जब रोमन एम्पायर का फॉल होता है तब यहाँ पे नए नए थिंकर्स आपके पास बन करके आते हैं, नए नए राइटर्स आपके पास बन बन करके आते हैं एंड आर्टिस्ट वगैरह भी जो है आपके पास यहाँ पे बन करके आते हैं। एंड धीरे धीरे यहाँ पर एक रिलीजन को लेकर के रिलीजियस सेक्ट भी जो है वो बन के आता है एंड थिंकर्स कहते हैं कि फिलोसफी को एंड रिलीजन को, इन दोनों का ही क्या कर देते हैं, इन दोनों का ही मिक्सअप जो है हम लोग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इन दोनों का ही मिक्सअप जो है हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। तो इस तरीके से चीजें आपके पास यहाँ पे जो है वो होती है। हमने देखा था कि थिंकर्स ने कहा कि भाई फिलोसफी को रिलीजन के साथ मिक्सअप जो है वो कर दो एंड इससे जो इंडिविजुअल इंसान था, जो नॉर्मल एक इंसान था, जो एक भोला भाला इंसान था, वो कैसा हो जाता है? वो एक बिल्कुल ही वल्नरेबल स्टेट के अंदर जो है वो चला जाता है। उसको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं और मैं क्या जो है वो ना ही जो है वो करूं। और इसी के चलते हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो फ्यूडलिज्म जो है आपके पास यहाँ पे स्टार्ट होता है। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर फ्यूडलिज्म को लेकर के क्वेश्चंस जो है वो किए थे कि फ्यूडलिज्म क्या है, व्हाट, हाउ, है ना, क्यों आपके पास फ्यूडलिज्म जो है वो प्रोपगेट हुआ, किस क्यों फ्यूडलिज्म जो है आपके पास डेवलप होता है और क्यों ही फ्यूडलिज्म जो है आपके पास यहाँ पे फॉल होता है। तो फ्यूडलिज्म को लेकर के हमारे पास 3 क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला एक व्हाट का, एक डेवलपमेंट का, यस, कि ये क्यों डेवलप हुआ था, एंड एक जो है इसके फॉल का रीजन जो है हमारे पास यहाँ पे। ये 3 क्वेश्चन जो है हमारे पास यहाँ पे जो है वो आते हैं। हमने इन तीनों के आंसर जो है हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर जो है वो देखे थे एंड हम आई होप कि जो है आप लोगों को याद होगा। सो अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज फ्यूडलिज्म, यस, अगर हम लोगों ने लास्ट क्लास के कंसेप्ट को अगर देखते हैं कि व्हाट इज फ्यूडलिज्म का आंसर क्या होता है, सिंपल हम लोगों ने देखा सर कि अगर कंडीशनल कंडीशनल ओनरशिप ऑफ द लैंड है आपके पास, कंडीशनल ओनरशिप ऑफ द लैंड अगर आपके पास होती है तो उसको जो है हम लोग फ्यूडलिज्म जो है वो आपके पास यहाँ पे कहते हैं। उसके बाद बात आती है आपके पास यहाँ पे डेवलपमेंट की कि फ्यूडलिज्म जो है आपके पास यहाँ पे डेवलप जो है वो क्यों हुआ था। तो फ्यूडलिज्म के डेवलपमेंट के अपने बहुत सारे रीजंस देखे थे, जिसमें पहला रीजन हमने देखा था सर कि आपके पास हो जाता है फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। क्या हो जाता है आपके पास? फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर जो है आपके पास यहाँ पे फॉल हो जाता है। हम देखते हैं कि कांस्टेंट इन्वेजन्स जो है आपके पास यहाँ पे हो रहे होते हैं। जब कांस्टेंट इन्वेजन्स होते हैं तो राजा बिल्कुल अकेला पड़ जाता है एंड राजा कहता है कि मेरे को चाहिए हेल्प। तो राजा जो है अपने नोबल से हेल्प मांगता है, अपने लॉयल्स से जो है वो हेल्प मांगता है एंड लॉयल्स कहते हैं कि हम तुम्हारी हेल्प बिल्कुल करेंगे, बदले में तुम जो है वो हमको क्या दे दो, बदले में तुम जो है हमको लैंड दे दो। तो लैंड आपके पास इस तरीके से जाती रहती है, एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास। एंड हम देखते हैं कि लैंड का एक पूरे तरीके से आपके पास डिसेंट्रलाइज, ये वर्ड मैंने आपको पहले भी कहा था कि याद रखना है, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो है आपके पास यहाँ पे पूरा का पूरा चालू जो है वो हो जाता है। जो लॉयल्स थे वो अपने खुद के लॉस चलाते हैं, जो लॉयल्स थे वो अपने खुद के सोल्जर्स रखते हैं। इस तरीके से धीरे धीरे जो राजा साहब थे, उन राजा साहब की जो किंगशिप होती है वो किंगशिप कैसी होती है, धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग जाती है एंड सारी की सारी पावर जो है वो आपके पास लॉयल्स के हाथ में जो है वो आ जाती है। एंड इस तरीके से हमारे पास फ्यूडलिज्म का सिस्टम जो है आपके पास यहाँ पे स्टार्ट होता है। फ्यूडलिज्म का हम लोगों ने सिस्टम देखा था। उसके बाद हमने देखा कि फॉल ऑफ फ्यूडलिज्म जो भी है होता है। अब फॉल के पीछे के रीजंस हमने क्या क्या थे, तो मैंने आपको बताया था कि एक तो आपके पास यहाँ पे होगा 100 ईयर्स ऑफ वॉर। यस, 100 ईयर्स ऑफ वॉर, जो कि आपके पास यूरोपियन स्टेट्स में वहां पे चलने लग जाती है। फ्रेंच का रिवॉल्यूशन, वहां पे हम लोगों ने वो भी देखा था, क्या मुझे नाम याद नहीं आ रहा, यस, लेगेसी ऑफ, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। ये चीज हम लोगों ने देखी थी। सेकंड हम लोगों ने यहाँ पे देखा था ब्लैक डेथ, कि ब्लैक डेथ का भी जो है आपके पास, ये भी एक जो है हमारे पास यहाँ पे तो बहुत ही बड़ा रीजन जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो रहता है। यस, क्या ब्लैक डेथ का भी जो है आपके पास एक बहुत बड़ा रीजन जो है हमारे पास यहाँ पे रहता है। अब ब्लैक डेथ का था तो आपके पास प्लेग जो है बीमारी आपके पास यहाँ पे जो है वो फैल जाती है। थर्ड हम लोगों ने देखा था कि सर पॉलिटिकल चैलेंजेस भी आपके पास यहाँ पे बहुत बड़े रीजन जो है वो रहते हैं। पॉलिटिकल चैलेंजेस आपके पास क्या होता है कि सर अगर मैं अर्लियर पहले का अगर मैं टाइम याद करूं तो फिर पीजेंट्स जो भी आपके पास होते थे वो सीधा लैंड से जो है वो बंधे हुए होते थे। बट अगर हम इस टाइम को चेंज कर देते हैं और नाउ के यानी प्रेजेंट टाइम में, उस टाइम के टाइम में 16th ऑफ सेंचुरी की बिगिनिंग में अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो हम देखते हैं कि आपके पास यहाँ पे थोड़े से कंसेप्ट जो है वो बदलने लगे, पॉलिटिकल कंसेप्ट जो है वो बदलने लग जाते हैं। क्या क्या चीजें होने लग जाती है, तो हमने देखा था कि सर हेनरी सेकंड जो है आपके पास यहाँ पे आते हैं। इन्होंने जो लीगल राइट्स थे लोगों के, लीगल राइट्स थे लोगों के,
ठीक है, वो जो है एक्सपैंड कर दिए थे, जो भी जिनके ऊपर भी कोई केस वगैरह जो है वो आपके पास यहाँ पे चल रहा था। उसके बाद हमने देखा था सर, इसके सर किंग जॉन आता है। किंग जॉन जो है यहाँ पर आकर के आपके पास राइट्स की बातें करते हैं ना, फंडामेंटल राइट्स वगैरह, मैग्ना कार्टा जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, तो मैग्ना कार्टा आपके पास यहाँ पे साइन कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस भी जो है हमारे पास यहाँ पे होते हैं। फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि सर एक और रीजन आपके पास यहाँ पे बहुत ही बड़ा रहा था, जिसको बोलते हैं सोशल चेंजेस। क्या चीज? सोशल चेंजेस। कि आपके पास बहुत सारे सोशल चेंजेस भी जो है वो आते हैं। सोशल चेंजेस क्या होता है कि सर जो पॉपुलेशन आपके पास है, वो पॉपुलेशन बिल्कुल ही डिक्लाइन मोड में चली गई है। पॉपुलेशन डिक्लाइन मोड में क्यों चली गई? क्योंकि एक तो वॉर हुए, तो वॉर में बहुत सारे लोग जो है वो मर जाते हैं। दूसरी चीज, जो आपके पास यहाँ पे ब्लैक डेथ जो हुई थी, जो डिजीज जो है यहाँ पे फैली थी, प्लेग, उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों की डेथ जो है वो हो जाती है। अब देखो, वॉर था, डेथ था, एंड जो फ्यूडलिज्म का सिस्टम आपके पास यहाँ पे चल रहा था, वो भी कैसा था, लोगों को बड़ा ही परेशान करने वाला था। कि भाई तुम थोड़ा बहुत जो कमा रहे हो, पहले तो तुम्हारी कमाई बहुत ही कम तुम्हारे पास रहती थी, और जो रहती थी उसके ऊपर भी क्या लगता था, हैवी टैक्स जो है वो लगा देते थे। तो बेचारे, अगर किसान के पास अगर देखा जाए, तो किसान के पास आखिर में कुछ बचता जो है वो था ही नहीं। तो इस केस में वो क्या कर लेता था, वो यहाँ से मूव अवे कर लेता था, वो यहाँ से जो है आपके पास यहाँ पे चला जाता है। तो वो यहाँ से मूव ऑन करने लग गया। फिर हमने देखा कि धीरे धीरे आपके पास बहुत सारे पीजेंट रिवॉल्ट्स भी जो है आपके पास यहाँ पे चालू हो जाते हैं। एंड इस तरीके से करके ये भी आपके पास एक बहुत बड़ा फ्यूडलिज्म के खत्म होने के पीछे का एक रीजन जो है वो आपके पास बनता है। इसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए, तो हम लोगों ने देखा था एक और रीजन, जिसको बोलते हैं होली वॉर्स। यस सर, कि चर्च ने जो है वो रिलीजन के नाम के ऊपर बहुत सारे वॉर्स जो है यहाँ पे आपके पास यहाँ पे कराए थे। उन्होंने लेडीज को जो है वो बिल्कुल, ये विचेस है ना, विचेस वाला सिस्टम भी जो है आपके पास यहाँ पे चालू करा दिया था। इवन सर लोगों को जो है वो जिंदा जलाया भी जा गया था, कि अगर आप यहाँ पे मतलब भगवान को जो है अगर आप यहाँ पे नहीं मानते हो, ठीक है, या अगर आप चर्च के अगेंस्ट जाते हो, तो हम लोग सीधा जो है, मतलब बिल्कुल वायलेंस जो है आपके पास यहाँ पे होने लग गई थी। लोगों को जला दिया जाने लग गया था। तो इस तरीके की ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे होती है। तो टाइम जो है आपके पास किस तरीके से चेंज हो रहा है, देख रहे हो ना, कि राजा था, सेंट्रल ओनरशिप थी, रोम का किंगडम था, वहां से फॉल होकर के फ्यूडलिज्म आता है, फ्यूडलिज्म का भी फॉल होता है, फ्यूडलिज्म का फॉल होकर के आपके पास यहाँ पे चर्च जो है वो आता है। अब मैं ना पहले आपको थोड़ी सी आगे की कहानी समझाऊंगा पूरी, कि पहले किस तरीके से आपके पास सिस्टम चला, क्या क्या चीजें हुई। एक कहानी हम देखेंगे, उसके बाद हम लोग नोट्स के थ्रू जो है सारा का सारा चलेंगे कि किस तरीके से सिस्टम जो है वो हुआ। क्योंकि हमको मेंस की पर्सपेक्टिव से जाना है, तो कहानी हमको पूरी एक तो दिमाग में हमारे बैठ जानी चाहिए कि क्या क्या चीजें हुई। ठीक है, एंड फिर उनको जो भी फैक्चुअल पॉइंट्स होंगे, जो उनको हम लोग देख लेंगे। रेडी सब लोग? यस, रेडी। चलो, तो देखो आपके पास यहाँ पे क्या होता है। तो हम लोग ना सबसे पहले चेंजिंग टाइम्स को, थीम को समझते हैं, कि टाइम ना आपके पास यहाँ पे किस तरीके से चेंज होगा। तो अगर मैं मोटे मोटे तौर के ऊपर, अगर मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड ना, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। यस, नाउ दिस इज ओके। जस्ट गिव मी वन सेकंड। हाँ, अब ठीक है। यस। तो देखो, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, जब भी हम लोग वर्ल्ड स्टेट की बात करते हैं, सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है, फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। ठीक है, अगर हम लोग एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को समझाता हूँ, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे होगा फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। जब रोमन एम्पायर का फॉल होता है, तब आपके पास होता है राइज ऑफ फ्यूडलिज्म। राइज ऑफ फ्यूडलिज्म, ठीक है। फॉल ऑफ रोमन एम्पायर होगा। फॉल ऑफ रोमन एम्पायर के बाद में आपके पास राइज ऑफ फ्यूडलिज्म होता है। राइज ऑफ फ्यूडलिज्म के बाद में जब फ्यूडलिज्म आपके पास डिक्लाइन में चला जाता है, तो जो चर्च आपके पास होता है, वो चर्च का सिस्टम जो है आपके पास यहाँ पे राइज जो है वो कर जाएगा। चर्च का सिस्टम आपके पास राइज होगा। बट अगेन वही वाली बात है, कि जो भी ऊपर उठेगा, एक बार उसको भी फिर से जो है वो गिरना तो है ही है। अब चर्च का सिस्टम क्यों गिरेगा? चर्च का सिस्टम इसलिए करेगा क्योंकि इन्होंने होली वॉर्स जो है आपके पास यहाँ पे रिलीजन के नाम पे ये लोग लड़ाइयां कराने लग जाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखते हो कि क्या क्या चीजें आपके पास यहाँ पे, इन्होंने विचेस वाला सिस्टम चला दिया, सुपरस्टिशन इन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो आपके पास चला दिया। पोप को लेकर के हम लोगों ने देखा था कि सर पोप जो है वो आपके पास यहाँ पे वेस्टर्न चर्च में हेडक्वार्टर आपके पास यहाँ पे हो जाता है। हम लोगों ने लास्ट की क्लास में स्कीज्म भी देखा था। स्कीज्म के भाई चर्च में भी इन्होंने इतना ज्यादा सिस्टम आपके पास यहाँ पे बना दिया, कि जो कैथोलिक चर्च आपके पास होते हैं, उनके खुद के लॉज होने लग गए थे, उनके खुद की लैंड होने लग गई थी, उनके खुद के रूल्स होने लग गए थे। एंड वो लोग हैवी टैक्सेस भी जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो लगाने लग गए थे। बहुत ज्यादा लोगों की डिपेंडेंट हो जाती है, तो उनमें भी क्या होता है, उनमें भी आपके पास यहाँ पे स्कीज्म जो है वो आ जाता है। आपके पास यहाँ पे ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स टर्क्स एक तो आपके पास बन जाता है ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च आपके पास बन जाता है। और एक अगर देखते हैं तो अपन वेस्टर्न चर्च जो है आपके पास यहाँ पे बन जाता है। और इन्होंने पोप की जो है वो अथॉरिटी को मानने से जो है आपके पास यहाँ पे इनकार जो है वो कर दिया है। क्लियर यहाँ तक? तो ये सारी चीजें होती है। फिर हमने देखा था कि चर्च में भी सर आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा करप्शन फैल जाता है ना, बहुत ही ज्यादा करप्शन आपके पास यहाँ पे फैल जाता है। हर चीज के लिए पैसा पैसा पैसा।
हर चीज के लिए आपके पास यहाँ पे पैसा पैसा जो है वो मांगने लग जाते हैं। हमने देखा था कि साइंस को जो है इन्होंने बिल्कुल ही तरीके से जो है आपके पास यहाँ पे नकार ही दिया था कि तुम ना हमारे सामने साइंस की बातें मत करो। मैंने आपको एक वो एंग्री बर्ड वाली स्लाइड भी दिखा करके बताया था कि जो है एंग्री बर्ड कहता है कि तुम ना हमारे सामने जो है वो साइंस की बातें जो है वो मत करो। एंड लास्ट क्लास में मैंने आपको एक वर्ड सिखाया था जिसको बोला जाता है कि चर्च बिकेम वॉयलेंट। क्या हुआ था? चर्च बिकेम वॉयलेंट। कि चर्च जो है आपके पास यहाँ पे बिल्कुल ही वॉयलेंट जो है आपके पास यहाँ पे हो जाता है। तो ये जो भोलू इंसान था ना, ये जो भोलू इंसान, हाँ सर, ये अब खड़े खड़े सब देख रहा था। और भोलू इंसान अब तो ऐसे कि अब ना मैं क्या करूं, अब जो है मैं किसके पास जो है वो जाऊं, जब चर्च आपके पास यहाँ पे वॉयलेंट हो गया है। चर्च इवन ना लोगों को बोल देता है कि भैया अगर आप बिल्कुल अगर गॉड के अगेंस्ट में जा रहे हो, अगर आप चर्च की बात नहीं कर रहे हो तो जला दो इन इंसानों को। है ना? चर्च जो है आपके पास यहाँ पे जलाने जो तक जो है वो आपके पास लोगों को जो है वो चला गया था। सुपरस्टिशन आपके पास बहुत ज्यादा आ गया था। डिसेंट को बिल्कुल ही सप्रेस कर दिया जाने लगा था कि बिल्कुल सुन ही नहीं रहते किसी की भी। बस अपनी ही मर्जी में जो चर्च के मर्ज में आएगा वही जो है चीज आपके पास यहाँ पे जो है वो होने लग गई थी। हर चीज का फेथ के नाम के ऊपर ट्रीटमेंट जो है वो होने लगा। जो भी यहाँ पे आपके पास नॉन क्रिश्चियंस होते हैं, क्लियर, मैं एक एक पॉइंट को देखो याद कराता हूँ क्या क्या चीजें आपके पास हो रही है चर्च को लेकर के। याद रखना कि चर्च कैसा हो चुका है सर। चर्च आपके पास यहाँ पे बिल्कुल वायलेंट जो है वो हो चुका है। चर्च ने विचेस वाला सिस्टम जो है आपके पास यहाँ पे चालू कर दिया कि अगर कोई भी कुछ भी बोलता है तो बिल्कुल अरे डायन है डायन है डायन है वाली बातें करने लग गए थे। सुपरस्टिशन जो है आपके पास यहाँ पे चरम सीमा के ऊपर पहुंच गया था। अगर कोई भी इंसान इनके अगेंस्ट में जाता है तो उसको फायर कर दो। ठीक है, मतलब उसको आग लगा दे, मतलब आग लगाने जैसी बातें हो गई थी। या फिर अगर आप देखो तो उसके साथ वायलेंस जो है आपके पास यहाँ पे चीजें जो है वो हो जाती है। किसी तरह का कोई भी डिसेंट जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो होता नहीं है। हम लोग देखते हैं कि कोई भी जो अदर फेथ वाले लोग थे, अदर फेथ वाले लोगों का तो बड़ा ही बुरा हाल जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो हो रहा है। जो भी नॉन क्रिश्चियंस थे उनको या तो परसिक्यूट उनका परसिक्यूशन आपके पास यहाँ पे हो जाने लग रहा था। जो ज्यूज यहाँ पे आपके पास रह रहे थे, उन ज्यूज को भी या तो क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट कर लो, या फिर उनको बड़ी ही यातनाएं सहनी पड़ती थी कि वो लोग अब यहाँ से जो है वो बिल्कुल, उनको ये हो गया कि अगर यहाँ से हम चले जाएं तो वही जो है हमारे पास यहाँ पे जो है वो सबसे अच्छा होगा। और इसीलिए ज्यूज को जो है वो आपके पास एक्सपेल कर दिया जाता है इंग्लैंड से। देवर एक्सपेल फ्रॉम द इंग्लैंड। इनको इंग्लैंड से आपके पास यहाँ पे एक्सपेल जो है वो कर दिया जाता है। फिर धीरे धीरे आप देखते हो तो यहाँ पर जो है वो क्रुसाड्स शुरू हो जाता है ना। क्रुसाड्स जो है आपके पास यहाँ पे आ जाता है। क्रुसाड्स क्या होता है? तो ये आपके पास रिलीजन के नाम के ऊपर करी हुई लड़ाइयाँ, उनको हम लोग क्रुसाड्स जो है वो बोलते हैं। तो यहाँ पे क्रुसेड्स आपके पास यहाँ पे सीरीज ऑफ लॉन्च, मतलब एक बिल्कुल ही सीरीज जो है आपके पास यहाँ पे चलाई जाती है क्रुसेड्स की, कि रिलीजन के नाम के ऊपर बहुत सारी लड़ाइयाँ आपके पास यहाँ पे हो जाती है। एंड इन क्रुसेड्स के थ्रू आपके पास क्या गया क्या था, तो जितने भी नॉन क्रिश्चियंस आपके पास थे उन सारे नॉन क्रिश्चियंस को जो है आपके पास यहाँ पे टारगेट जो है वो किया जाता था। स्पेशली अगर आप देखते हो तो मिडिल ईस्ट के अंदर ये सारी बहुत सारी चीजें होती थी और इनके का ज्यूज के ऊपर जो है आपके पास बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट जो है आपके पास यहाँ पे बोला गया था। इस पूरे के पूरे टाइम को, इस पूरे के पूरे टाइम को इसीलिए बोला जाता है कि ये एज एज ऑफ फेथ है। क्या है? ये आपके पास एक एज ऑफ फेथ जो है आपके पास वो बन गई है। कुछ लोगों के लिए ये फेथ तो ऐसा होने लगी कि भाई बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा जो है वो सिस्टम हमारे पास यहाँ पे चल रहा है, भगवान भगवान भगवान। बट जो बाकी लोग थे जो इनसे अलग थे, जो नॉन क्रिश्चियन थे, जो ज्यूज थे, उन लोगों के लिए कैसा था? तो उनके लिए बड़ा ही भय वाला माहौल जो है आपके पास यहाँ पे बन गया था। फियर ऑफ फेथ भी था। एक तरफ आपके पास एज ऑफ फेथ बोलते हैं, एक तरफ बोलते हैं फियर ऑफ फेथ। कि जो लोग जिन जो क्रिश्चियंस हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, बट जो नॉन क्रिश्चियंस हैं वो लोग कैसे हैं, उनके लिए कहते हैं ना कि भय का माहौल जो है वो बना हुआ है, डर का माहौल जो है बना हुआ है। तो उनके लिए जो है वो कंटिन्यूसली आपके पास डर का माहौल जो है आपके पास यहाँ पे बनने जो है वो लग जाता है। अब इन क्रुसाड्स का आप यहाँ पे देखोगे ना तो क्या चीज थी आपके पास कि भाई पोप अर्बन ने बोला था कि हमको अब क्या करना है, जेरूसलम को जो है वो मुस्लिम कंट्रोल से मुक्त कराना है। ठीक है, यहां से क्रुसाड से कहानी स्टार्ट होती है, समझना। तो पोप अर्बन सेकंड आपके पास यहाँ पे आते हैं। वो कहते हैं कि हमको जेरूसलम को जो है वो मुस्लिम कंट्रोल से जो है वो छुटकारा दिलाना, उसको कंट्रोल, उसको जो है वहां से हमको क्या करना है, रिकैप्चर जो है वो करना है। रिकैप्चर करने के लिए सीरीज ऑफ आर्म जो है वहां पे अटैक जो है वो किए जाते हैं। अब अटैक कर रहे हो, अटैक कर रहे हो, अटैक कर रहे हो, आप बार बार अटैक कर रहे हो और हर बार आप यहाँ पे देखें तो आप फेल हो जा रहे हो। तो जो ऑब्जेक्टिविटी थी इन क्रुसेड्स की वो कैसे हो गई? वो अगर ओवरऑल अगर हम लोग टाइमलाइन के ऊपर देखते हैं तो वो आपके पास फेल हो जाती है। जब ये फेल होगी तो ऑब्वियसली अब हम जब कभी भी कोई भी वॉर करते हैं तो उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट आता है। जैसे अभी अगर आप देखते हो तो ईरान इसराइल के बारे में चल रहा है ना, तो अभी न्यूज में चल रहा है ना कि इसराइल के पास तो सिर्फ 12 दिन के लिए मिसाइलें बची है। या जब इंडिया एंड पाकिस्तान का चल रहा था तब कहा जा रहा था कि इंडिया देखो कितना इकोनॉमी जो है वो वेस्ट कर रहा है अपना, एक एक मिसाइल में कितनी ज्यादा इकोनॉमी को इम्पैक्ट आपके पास यहाँ पे हो रहा है। तो इकोनॉमी का इम्पैक्ट आपके पास हर जगह ही आपके पास यहाँ पे आता है। तो उस टाइम में भी इन क्रुसेड्स की वजह से इकोनॉमी का के ऊपर आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। एंड यहाँ पे उस इकोनॉमी की रिकवरी करने के लिए क्या किया गया? तो इकोनॉमी की रिकवरी करने के लिए जो जमीनें इनके पास, जब फ्यूडलिज्म सिस्टम के टाइम में जो जमीनें आ रखी थी, फिर धीरे धीरे उन जमीनों को जो है वो बेचा जाने लगा आपके पास। हर चीज के लिए आपके पास कुछ भी था, क्या था? जमीन थी, उस जमीन को जो है आप यहाँ पे बेच देते हो। जब आप जमीन को बेच दोगे तो आपके पास पॉवर्टी, एक तो आप गरीब हो जाओगे क्योंकि जमीन को बेच के जो पैसा लिया उसको तो आपने वापस कहा, वॉर में जो आपने लगा दिया, आप गरीब हो गए। बट ये देखो जिसके पास जमीन गई अब उसके पास पावर का कंट्रोल भी जाएगा कि नहीं जाएगा?
ऑब्वियसली उसके पास पावर का कंट्रोल भी चला जाएगा। तो धीरे धीरे इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, पावर की शिफ्टिंग भी जो है हम लोगों को यहाँ पे दिखाई देने लगती है। एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट? क्या चीज आपके पास हुआ? आर वी गुड विद दिस पॉइंट कि सर सीरीज ऑफ जेरूसलम को मुस्लिम कंट्रोल से हटाने के लिए, वहां को रिकैप्चर करने के लिए सीरीज ऑफ अटैक्स कराए गए। उन सीरीज ऑफ अटैक्स में बहुत सारा इकोनॉमिक लॉस हुआ। वो जो ऑब्जेक्टिव था वो भी आपका फुलफिल हुआ नहीं। जब वो आपके पास फुलफिल नहीं हुआ, ये इकोनॉमिक लॉस हुआ, तो इन इकोनॉमिक लॉस को वापस भरपाई करने के लिए क्या किया गया? तो जमीनें बेच दी गई। जब जमीनें बेच दी गई तो जमीनें के साथ पैसा आया, उस पैसे को फिर से आपने वॉर में ही लगाया। बट ठीक है, तो पैसा तो गया वॉर में, बट जो जमीन जैसे ही गई, तो जमीन से ही सब कुछ था। जो मेन रिसोर्स था इनकम का, वो जमीन थी। जब मेन रिसोर्स ऑफ इनकम ही किसी और के पास चला गया, तो एक्चुअली पावर ही किसी और के पास चली गई। अंडरस्टूड दिस पॉइंट? अंडरस्टूड। तो ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो होती है। तो इस तरीके से आप देखते हो कि फ्यूडलिज्म आपके पास पूरा का पूरा जो है वो कैसे हो जाता है, वीक हो जाता है। चर्च आपके पास ऊपर आ जाता है, एंड धीरे धीरे अब क्या होगा, अब लोग ना समझने लगेंगे। तो देखो क्या हुआ, फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, राइज ऑफ फ्यूडलिज्म। फिर फॉल ऑफ फ्यूडलिज्म, राइज ऑफ चर्च। फिर चर्च बहुत सारी लड़ाइयां कराएगा, ये सब जमीनें इनकी, क्योंकि अभी भी जब चर्च राइज पे है ना, तो जमीन अभी भी फ्यूडल लॉर्ड्स के पास ही है। करेक्ट, जमीन अभी भी फ्यूडल लॉर्ड्स के पास ही है। बट उनको लड़ाई, उस पूरी वॉर को क्या कहते हैं ना कि उस वॉर वॉर वैन का एक्सपेंस के लिए जो अब जमीन बेची जाएगी, वो फ्यूडल लॉर्ड्स की जमीन जो है वो चली जाएगी। तो फ्यूडल लॉर्ड्स गए, चर्च अभी भी राइज पे है। अब चर्च जो विचेस वाला सिस्टम चला रहा है, सुपरस्टिशन इतना चला रहा है, लोगों को तंग कर रहा है, जो नॉन क्रिश्चियंस है उनको मार दे रहा है, तो धीरे धीरे अब लोगों को भी समझ में आने लगेगा कि ये आपके पास यहाँ पे क्या चीजें जो वो हो रही है। क्या ये तो बहुत ही गलत हो गया। हम फ्यूडल लॉर्ड्स के से तंग आकर के चर्च के में गए थे। अब चर्च वाले ही हमारा शोषण जो है वो कर रहे हैं। अब चर्च वालों से ही अब वो लोग क्या है, दुखी हो गए। तो धीरे धीरे जब ये एक होता है ना कि अब तो हमारी आंखें खुलने लगी है ना, क्या रे यार, ये तो हमको इससे भी ज्यादा परेशान करने लगते हैं। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पुनर्जागरण। कि एक बार जब फ्यूडल लॉर्ड्स ने आपको तंग किया तो आप जागे, फिर आप चर्च में गए। जब चर्च वालों ने भी आपका शोषण किया तो क्या होगा, फिर से जागोगे, पुनर्जागरण। और इसी को बोलते हैं एज ऑफ रेनेसां। तो अब वापस क्या होगा, अब आपके पास रेनेसां होगा। तो इवेंट समझ में आ रहे हैं क्या हो रहा है? फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, राइज ऑफ फ्यूडलिज्म। फॉल ऑफ फ्यूडलिज्म, राइज ऑफ चर्च, देन फॉल ऑफ चर्च, एंड फिर क्या होगा आपके पास, पुनर्जागरण, या जिसको बोला जाता है रेनेसां। करेक्ट, कि अब लोगों की एक बार नींद फिर से उड़ेगी। अब लोग एक बार फिर से जागेंगे, और क्या होगा आपके पास, रेनेसां जो है आपके पास यहाँ पे होता है। जब रेनेसां आपके पास होता है ना, रेनेसां इज बेसिकली व्हाट, पुनर्जागरण मींस इंसान को अब ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो उसमें देखो क्या क्या चीजें होगी। क्यों होगा रेनेसां? एक तो चीजें समझो कि कोई भी चीज क्यों होती है। जब भी आपके ऊपर एक्सटर्नल इंपैक्ट आता है किसी का, तब एक आपका आइडिया, आपके अंदर आइडियोलॉजिकल चेंजेस कब आएंगे, जब हमारे ऊपर किसी तरह का कोई भी एक्सटर्नल इंपैक्ट जो है वो आता है। अब एक्सटर्नल इंपैक्ट कहां से आएगा? ऑब्वियसली जब आपने मुस्लिम्स के साथ लड़ाइयां करी है, गन पाउडर का यूज आपके पास हुआ है, आपको समझ में आया कि इकोनॉमिक लॉस आपके पास हो रहा है, प्लस ऑब्वियसली आप ट्रेड्स वगैरह भी करते थे, तो ट्रेड्स भी एक्सपैंड हुई थी, तब आप मिडिल ईस्ट के साथ आपका कॉन्टैक्ट हुआ, तो वहां से आपके पास आइडियोलॉजी जो है आपके पास यहाँ पे आई। प्लस लोगों, ऑब्वियसली चर्च जो है वो साइंस को क्या कर रहा था, नकार दे रहा था। तो चर्च साइंस को नकार दे रहा था, बट क्या आप साइंस को दबा सकते हो? नहीं। धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि नहीं, चर्च जो है वो गलत कह रहा है। आपके पास आइजैक न्यूटन उसी टाइम में आए थे, ग्रेविटेशन, ये सारे के सारे रूल्स आपके पास सब उसी की तरह में आते हैं। धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि नहीं, साइंस है, और ये रिलीजन के नाम के ऊपर हमको क्या है, हमको जो है वो बरगलाया जा रहा है। और इस तरीके से आपके पास इंफॉर्मेशन का फ्लो होगा। ठीक है, नए नए कॉन्टैक्ट्स आपके पास यहाँ पे बनते हैं, और आपके पास रेनेसां जो है वो होता है। क्लियर? तो हम लोग रेनेसां की तरफ चलेंगे। एंड रेनेसां की तरफ जब आपके पास यहाँ पे हो जाता है, तब आपके पास लिटरेचर बढ़ेगा, एजुकेशन बढ़ेगी, ये सारी चीजें बढ़ेगी। तब हम लोग फिर आज के बाद जाते हैं री इंफॉर्मेशन के टाइम में। करेक्ट? तो ये चार सीक्वेंस आपको क्लियर हुए क्या क्या? सबसे पहले फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। फॉल ऑफ रोमन एम्पायर के बाद में क्या है, एवरीवन प्लीज टाइप डाउन, ये सारी चीजें लिखना। सबसे पहले होता है फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। जब रोमन एम्पायर का फॉल होता है, तब क्या होता है, राइज ऑफ फ्यूडलिज्म। राइज ऑफ फ्यूडलिज्म के बाद क्या होगा, राइज ऑफ चर्च। चर्च के बाद में आपके पास क्या होगा, रेनेसां। एंड रेनेसां के बाद में क्या होता है, रेनेसां के बाद में आपके पास होता है री इंफॉर्मेशन। री इंफॉर्मेशन, ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है आपके पास। ये एक आपके पास सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो है आपके पास है। करेक्ट? एवरीवन प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। लिखिए जल्दी से, क्या क्या हो रहा है आपके पास यहाँ पे, लिखिए जल्दी से। और ये सब हो किसके रहा है, वही गोलू मोलू के साथ। गोलू मोलू पहले फ्यूडलिज्म, फ्यूडल लॉर्ड्स के पास गया था,
उसके बाद चर्च पे गया और हर कोई उसका शोषण ही जो है आपके पास यहाँ पे कर रहा है। यस गीश्री गुड, फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, देन गुड वन सोनी गुड, गुड वन गुड वन, प्राची गुड वन प्राची, देन प्रियंका ने भी किया है। सब लोग प्लीज रिवाइज, जल्दी से रिवाइज रिवाइज रिवाइज। क्लास का पॉइंट क्लास में ही याद कर लेना है। तरंग गिडवानी गुड, बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशन टू तरंग गिडवानी, आपने बहुत ही अच्छी पॉइंट लिखी, यू हैव मेंशन मी इन दैट, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड ऑब्वियसली आपने ये किताब अपनी पब्लिश कर ली, दैट्स ग्रेट। अनामिका विश्वकर्मा गुड, राहुल कामादली गुड 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 गुड, योगेंद्र जांगेड़ गुड, सुरभि गुड, संध्या गुड, साक्षी मिश्रा गुड, पल्लवी झाला गुड, गुड वन, ऋषभ सागर गुड, गुड वन। तो अब हमको समझ आया ना क्या क्या चीजें आपके पास चली। अब हम इसको टेक्स्ट वाइज देख लेंगे कि क्या क्या चीजें हुई। अब देखो सारी चीजें आपके पास होगी, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ क्या क्या होगा आपके पास। आपको देखना पड़ेगा सोसाइटी के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, आपको देखना पड़ेगा इकोनॉमी के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कि जब चर्च है तब इकोनॉमी के अंदर क्या क्या चेंजेस हैं। ठीक है, साइंस के साथ आपके पास यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही है, ये सारा हम लोग देखेंगे बेसिकली। अब हम एक आंसर राइटिंग की तरफ पे जाएंगे कि यहाँ से क्वेश्चन पे क्या पूछा जाता है और यहाँ से हमारे पास आंसर जो हमको किस तरीके से लिखना होता है। तो सोसाइटी में भी आपके पास यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली कि एक के पास जमीन है और दूसरे के पास जमीन नहीं है। तो जिसके पास जमीन नहीं है वो उसकी जमीन के ऊपर काम करेगा, बट पैसा तो किसके पास जाएगा, ऑब्वियसली जमीन वाले के पास। तो वही जो हम लोग पीएसआईआर में पढ़ रहे हैं कि सर क्लास बनेगी, देयर विल बी सम पीपल हु आर हैविंग, है ना, हैव्स एंड हैव नॉट्स आपके पास आ जाता है। क्लास बेस्ड सोसाइटी आपके पास यहाँ पे धीरे धीरे होती है ना। एक आपके पास यहाँ पे देखोगे तो मिडिल क्लास बन जाती है, एक जो है लोग आपके पास जो है वो बहुत ही ज्यादा गरीब जो है आपके पास यहाँ पे हो जाते हैं। तो सोसाइटी में आपके पास इस तरीके से चेंजेस आएंगे। रिलीजन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि चर्च जो है बिल्कुल ही उस वाले कंसेप्ट के ऊपर चला जाएगा कि हम ब्रह्मास्मि, जो है वो हम ही है, बाकी और कुछ नहीं है। यस, चर्च किस कंसेप्ट में चला जाता है, अहम ब्रह्मास्मि, कि जो है वो हम ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये चीज के ऊपर आपके पास यहाँ पे चला जाता है। एंड धीरे धीरे लोग जो है वो क्या हो जाएंगे, लोग बिल्कुल कंफ्यूजन में चले जाएंगे। उनको समझ में नहीं आएगा कि जो है वो हो क्या रहा है, और जब हो क्या रहा है उनको समझ में नहीं आएगा, देन दे विल सर्च फॉर आंसर्स एंड देन अगेन समवन विल कम एंड से इधर आओ इधर आओ इधर आओ, मैं बताता हूँ क्या है। तुम्हें करना है पुनर्जागरण, है ना, तुम्हें फिर से जगाने की जरूरत है। और उस केस में आपके साथ क्या हो गया, उस केस में आपके पास यहाँ पे होता है रेनेसॉ, करेक्ट। सो रेनेसो को हम लोग क्या करते हैं, रेनेसो को हम लोग एक ब्रिज की तरह मानते हैं। रेनेसो इज बेसिकली इंटेलेक्चुअल एंड इकोनॉमिक रीबर्थ बोला जाता है। व्हाट इज रेनेसो, प्लीज राइट इट डाउन, प्लीज राइट इट डाउन। व्हाट इज रेनेसो, इट इज इंटेलेक्चुअल एंड इकोनॉमिक रीबर्थ। इट इज इंटेलेक्चुअल एंड इकोनॉमिक रीबर्थ। जो इंटेलेक्चुअल लोग आपके पास आए थे, जिनको साइंस को चर्च जो है वो बिल्कुल ही दबा दे रहा था, अब वो वापस आपके पास क्या होगा, उसका रीबर्थ आपके पास होगा। सो व्हाट इज रेनेसो, रेनेसो इज इंटेलेक्चुअल एंड इकोनॉमिक रीबर्थ। क्या होता है ये इंटेलेक्चुअल एंड इकोनॉमिक रीबर्थ जो है आपके पास यहाँ पे होता है। Church is not church, sorry. Renaissance is basically intellectual and economic rebirth. Good one, good one, good one. इकोनॉमिक रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि जो मिडाइवल पीरियड आपके पास यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, जो मिडाइवल पीरियड आपके पास यहाँ पे चल रहा है, इसमें धीरे धीरे आपके पास अब क्या होगा, कल्चरल मूवमेंट जो है आपके पास यहाँ पे चालू हो जाएगा। और कल्चरल मूवमेंट के हम लोग देखेंगे धीरे धीरे ये कल्चरल मूवमेंट आपके पास और ज्यादा इंक्रीज होता है, और ये आपके पास स्प्रेड कर जाता है कहाँ पे, यूरोप में जो है आपके पास स्प्रेड कर जाता है। और इस यूरोप में चलते हुए के साथ ही हम लोग बोलते हैं कि अब एक यहाँ पे एक अर्ली मॉडर्न एज की जो है वो स्टार्ट होती है। और ये जो अर्ली मॉडर्न एज है, इसी को एज ऑफ रेनेसां भी जो है हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग एज ऑफ रेनेसां भी जो है वो कहते हैं। अब अर्ली मॉडर्न एज का उत्थान होने का हमारा मतलब ऑब्वियसली जो फ्यूडलिज्म आपके पास यहाँ पे चल रहा है, उस फ्यूडलिज्म का क्या हो चुका है, फ्यूडलिज्म का जो है आपके पास यहाँ पे डिक्लाइन हो चुका है। इस टाइम में आप यहाँ पे देखते हो तो एंशियंट लिटरेचर की जो है आपके पास यहाँ पे स्टडी जो है वो करने लगी जाती है। क्या होता है, एंशियंट लिटरेचर की एंशियंट लिटरेचर की जो है वो स्टडी आपके पास यहाँ पे करी जाती है। हम लोगों ने नेशन स्टेट, स्टेट नेशन, पीएसआर वाले पता है ना, नेशन स्टेट। तो नेशन स्टेट्स का जो है आपके पास यहाँ पे राइज होता है। मॉडर्न साइंस की जो है आपके पास यहाँ पे फिर से शुरुआत हो जाती है। मॉडर्न साइंस का मतलब जो भी मैंने आपको बताया था ना, कि ग्रेविटेशनल के लॉज हैं, है ना, अर्थ जो है वो सूर्य के चक्कर काट रही है, या सूर्य जो है वो स्टेशनरी है, या अर्थ स्टेशनरी है, अर्थ फ्लैट है, ग्रेविटेशनल फोर्स है कि नहीं है, मून क्या है, प्लैनेट्स क्या है, ये सारी की सारी चीजें भी ना आपके पास यहाँ पे इसी टाइम में जो है आपके पास, जब एज ऑफ रेनेसां जो आपके पास है, इस टाइम में आप देखते हो तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पे जो है वो आते हैं। आप देखते हो तो गन पाउडर का मूवमेंट, गन पाउडर को भी यूजेस को जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से आपके पास यहाँ पे सिखाया गया है। एंड इन सब के चलते जब आपको ये सारी की सारी चीजें, जब आप ऑब्वियसली अर्थ और सन तक की बातें करते हो, तो ऑब्वियसली क्या इस टाइम में न्यू ट्रेड रूट्स आपके पास नहीं आएंगे, यस सर, बिल्कुल नए ट्रेड रूट्स भी आपके पास यहाँ पे जो आएंगे। जब नए ट्रेड रूट्स आएंगे तब आपके पास इंडिया का भी आविष्कार हुआ, कोलंबस भी आपके पास आएंगे, है ना, ये सारे के सारे भी आपके पास यहाँ पे जो लोग जो है वो मिलते हैं। तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे जो है वो हो रही है। उसके बाद आपके पास आप देखने होता है कि सर व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रेनेसां।
कि रेनेसां ना हमारे पास ऐसा हुआ क्यों, क्या हुआ। तो धीरे धीरे जैसे मैंने आपको कहानी के अंदर बताया ना भाई कि क्या क्या चीजें हुई, कि चर्च बेसिकली अगर देखा जाए तो हम इसको बोलते हैं चर्च के अत्याचार। बेसिकली हम बोलेंगे चर्च के अत्याचार, कि चर्च के अत्याचारों के चलते इंसान एक बार फिर से जागेगा। इंसान जब एक बार फिर से परेशान होगा, वो फिर से जागेगा, और फिर से जागेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पुनर्जागरण जो हम लोग बोल देते हैं, रेनेसां जो हम लोग बोल देते हैं। अब ये सारा क्यों होगा, तो उसके सारे रीजंस क्या है। सबसे पहला, रिलीजन के नाम के ऊपर उन्होंने बहुत सारे वॉर्स कराए, होली वॉर्स वगैरह, क्रूसैड्स उन्होंने कराया। क्रूसैड्स की वजह से आपके पास क्या क्या हो, क्रूसैड्स क्रूसैड्स की वजह से इकोनॉमिक लॉस होगा, सोसाइटी आपके पास जो है वो बट जाएगी। फिर देखते हैं हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे कि आपके पास पेपर्स भी आने लग गए, प्रिंटिंग्स भी होने लग गई। जब पेपर्स आपके पास, इवन टाइपराइटर भी आपके पास जो है उस टाइम में बन जाता है, तो जब पेपर आ जाता है तो पेपर के ऊपर प्रिंट होगा, पेपर के ऊपर प्रिंट होगा, और वो पेपर लोगों में बटेगा। जब लोगों में बटेगा तो लोग उसको पढ़ेंगे, और लोग उसको पढ़ेंगे तो उनको क्या होगा, उनको जो है वो अक्ल आएगी, ऑब्वियसली जो अपन बोलते हैं, है ना, कि पढ़ लिख लो थोड़ी अक्ल आ जाएगी। तो उनको जो है वो अकल जो है वो आ जाती है, उनको समझ में आ जाती है कि हाँ हमारे साथ जो है वो क्या हो रहा है, गलत जो है आपके पास यहाँ पे हो रहा है। उसी टाइम में अगर हम लोग देखते हैं तो इस साइड में आपके पास यहाँ पे मंगोलियन एम्पायर का भी जो है वो राइज होता है। अब जब मंगोलियन एम्पायर राइज होगा तो आप उनके साथ जो है वो टच में आओगे, वहां से भी जो है आपको चीजें मिलती है कि हाँ यार ये सब चीजें आपके पास यहाँ पे किस तरीके से है। एंड फिर आप देखते हो नई नई आर्ट आपके पास आ रही है, नई नई लिटरेचर आपके पास आ रहा है। तो ये इन सब के चलते लोग क्या होंगे, लोग लोग जो है वो जाग जाएंगे कि यार ये चर्च क्या हमको, है ना, स्पिरिचुअल भगवान भगवान ये सब कुछ करके ना, कि हमको मूर्ख बना रहा है। असली चीजें तो ये है, करेक्ट, असली चीजें तो ये है। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे रेनेसां जो है वो होता है। तो अगर आपको कॉजेज ऑफ रेनेसां बोले तो हमको क्या क्या लिखना है, सबसे पहले, सबसे पहला कॉजेज ऑफ रेनेसां अगर हम लोग बोलेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहले हम लोग कॉजेज में बोलेंगे क्रूसेड्स। कि जो क्रूसेड्स आपके पास हुआ, उन सब की वजह से आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, उन सब की वजह से ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस हुए हैं। उन सब की वजह से आपके पास यहाँ पे ह्यूज ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस जो है आपके पास यहाँ पे होता है। उसके बाद धीरे धीरे आप देखते हो कि सारी चीजें बन रही है, ट्रेड्स जो है आपके पास वापस होने लगी है, तो धीरे धीरे आपके पास आप देखते हो तो लोगों के पास कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी जो है आपके पास आ जाएगी। क्या हो जाएगी, लोगों के पास धीरे धीरे कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो आ जाती है। हम देखते हैं कि सर यहाँ पर आपके पास पेपर का आविष्कार हो चुका है। पेपर के साथ साथ आप यहाँ पे देखते हो तो प्रिंटिंग प्रेस तक भी जो है वो आ चुकी है। एंड अगर प्रिंटिंग प्रेस आपके पास यहाँ पे आ जाएगी तो हमारे पास धीरे धीरे देखते हैं तो क्या आ जाएगा, लिटरेचर भी जो है हमारे पास आ जाएगा। एंड लिटरेचर के थ्रू आपके पास क्या होगा, जो थॉट्स थे जिनको कि आपने दबा दिया था, उन थॉट्स का जो है सर फिर से एक बार रिवाइवल जो है आपके पास यहाँ पे होगा। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सर मंगोलियन एम्पायर का भी जो है आपके पास यहाँ पे राइज हो रहा है, एंड उसका भी इम्पैक्ट जो है हमारे पास यहाँ पे हमको देखने को जो है वो मिल जाता है। एंड ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे नए नए आर्ट, नए नए कल्चर को भी जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये सारी चीजें जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो होती है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि सर इन सारी चीजों की वजह से जो है वो हुआ क्या है। तो अगर मैं सिर्फ क्रूसाइड्स की बात करूं, क्या सर क्रूसेड्स जो है वो क्या होंगे। क्रूसेड्स जो है बेसिकली अगर हम लोग देखें तो यूरोप में जो 11th से लेकर के, अगर हम लोग 13th सेंचुरी 11वीं से लेकर के अगर 13वीं शताब्दी तक की अगर हम लोग बात करें, तो मुस्लिम्स के अगेंस्ट में आपके पास यहाँ पे जो है वो जेरूसलम को फिर से रिकैप्चर करने के लिए जो अटैक्स यहाँ पे हम लोगों ने कराए थे, हम लोगों ने सॉरी जू इनके जूस के अगेंस्ट में जो आपके पास यहाँ पे कराए गए थे, उनको जो है वो क्रूसेड्स जो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। और इन सब की वजह से होगा क्या, सबसे पहली बात तो ऑब्जेक्टिव क्या फुलफिल हुआ, नहीं ऑब्जेक्टिव आपके पास यहाँ पे फुलफिल हुआ ही नहीं। जब ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हुआ तो आपको क्या बोलना है कि सर इकोनॉमी के बहुत ज्यादा लॉसेस जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो हो जाते हैं। क्लियर, यहाँ पे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉसेस जो है आपके पास यहाँ पे हो जाते हैं। क्लियर, यहाँ तक चीजें समझ आई। यस, क्लियर। नोट्स के थ्रू देखें अब हम कैसे आंसर लिखेंगे। यस, रेडी सब लोग, नोट्स के थ्रू। करेक्ट, एक बार पहले पॉइंट्स लिखो सारे। क्या ये सारे पॉइंट्स समझ में आए, क्या क्या चला। सबसे पहले तो आपको सीक्वेंस समझो, सीक्वेंस क्या था, फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, उसके बाद फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म के बाद चर्च, चर्च के बाद रेनेसां, ये होगा। ठीक है, चर्च से रेनेसां के बीच में क्या है, क्रूसेड्स होंगे, मंगोलियन एम्पायर का राइज होगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, लोग पुअर सोसाइटी में, पुअर एंड मिडिल क्लास आपके पास लोग हो जाएंगे, लिटरेचर आ जाएगा, पेपर आ जाएगा, साइंस का उत्थान होगा, ये सारी चीजें आपके पास होगी। करेक्ट, ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे होगी। क्रूसेड्स का मतलब होता है जो मिलिट्री एक्सपेडिशंस किए गए थे ना, उनको क्रूसेड्स बोलता है। जो मिलिट्री एक्सपेडिशंस किए गए थे फॉर रिलीजियस पर्पस, टू रिकैप्चर जेरूसलम फ्रॉम मुस्लिम कंट्रोल। करेक्ट, अच्छा। तो हम लोग नोट्स के थ्रू देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें जो हमारे पास आता है। तो ये सारा कुछ तो हम लोगों ने देख लिया था। ये सब कुछ हम लोगों ने देख लिया था, स्कीज़म तक हमने देख लिया था, मॉनेस्ट्रीज देख लिया था, एंड हमने देख लिया था कि चर्च जो है आपके पास क्या है, चर्च जो है आपके पास यहाँ पे वायलेंट चर्च है वो बन चुका है।
तो चर्च जो है वो वायलेंट चर्च बन चुका है। चर्च कहता है कि मेरे सामने विज्ञान की बातें मत करो। क्या कहता है चर्च? चर्च कहता है कि मेरे सामने विज्ञान की बात जो है बिल्कुल ही मत करो, है ना? ये सर चर्च जो है वो कहता है कि मेरे सामने विज्ञान की बातें जो है वो बिल्कुल ही नहीं जो है वो करनी है। तो चर्च एंड डिसेंट के बारे में अगर हम लोग देखते हैं तो ये चीजें चलती है। सबसे पहले तो सप्रेशन ऑफ डिसेंट आपके पास यहाँ पे जो है वो चर्च ने कर दिया। चर्च टूक अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड अगेंस्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसेंट। कोई भी अगर अंदर से भी अगर कोई भी बात कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में भी स्ट्रॉन्ग एक्शन लो। अगर कोई बाहर वाला आकर के अगर लोगों को भड़काने की बात कर रहा है तो उनके अगेंस्ट भी क्या है करना है, स्ट्रॉन्ग एक्शन जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो लेना गया। क्रिश्चियंस वर डिसएग्रीड विद चर्च टीचिंग्स वर लेबल्स एज हेरेटिक्स। ठीक है, अगर तुम लोग डिसएग्री करते हो आप हेरेटिक्स हो। हेरेटिक्स फेस सीवियर पनिशमेंट्स, उनको जला देने लगे, इनको टॉर्चर कर दिया, उनका एग्जीक्यूशन ही तक आप देखते हो तो यहाँ पे जो है वो कर दिया गया। ट्रीटमेंट ऑफ अदर फेथ, जो भी दूसरे फेथ वाले नॉन क्रिश्चियंस को उनको परसिक्यूट आपके पास यहाँ पे कर दिया। ज्यूज लिविंग इन क्रिश्चियन टेरिटरीज वर मेयरली टॉलरेटेड एट बेस्ट। उनको बिल्कुल कि भाई तुम यहाँ से चले ही जाओ, ऐसा इंसिडेंट जो है आपके पास यहाँ पे होने जो है वो लग जाता है। एंड ज्यूज वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द इंग्लैंड एंड अदर रीजन, उनको जो है यहाँ से आपके पास यहाँ पे निकाला ही जो है वो जाने लग गया। इन क्रुशेस की वजह से आप यहाँ पे देखते हो तो इसको बोला जाता है कि सर एज ऑफ फेथ ही जो है आपके पास यहाँ पे जो है आ चुकी है। यस, अगर इसको क्रिश्चियंस के फेवर में अगर देखा जाए तो वो लोग जो है इसको बोलते हैं कि ये एक एज ऑफ फेथ है। बट अगर दूसरे लोगों की तरफ से अगर आप इसको देखते हो तो ये क्या है, ये फियर ऑफ फेथ है। क्या है? इट इज अ फियर ऑफ फेथ। बेसिकली अगर अपन इसको देखेंगे तो ये फियर ऑफ फेथ जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो आ जाती है। धीरे धीरे आप लोग देखते हो तो सीरीज ऑफ इवेंट्स आपके पास, बिल्कुल सीरीज ऑफ आर्म रिबेलियंस जो है रिलीजियस आपके पास यहाँ पे चर्च के थ्रू जो है वो करवाए गए थे। इन्हीं को जो हम लोग क्रुसेड्स बोलते हैं। कब? 1095 के टाइम से जो है आपके पास यहाँ पे चलने लग जाता है। करेक्ट। सो क्रुसेड्स की वजह से आप देखते हो तो यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, पोप अर्बन सेकंड ने इनको बोला था कि भाई ये जो है इन्होंने इनिशिएट किया, बट इसकी वजह से ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस जो है आपको यहाँ पे देखने को जो है मिल जाता है। ये जो ऑब्जेक्टिव था उस ऑब्जेक्टिव का क्या हुआ, टोटल फेलियर। क्या हुआ? टोटल फेलियर। यस सर। सब परेश रावल की ना आवाज की ना ऐसा। सो टोटल फेलियर जो है आपके पास यहाँ पे हो जाता है, और उस टोटल फेलियर की वजह से ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस जो है आपके पास होते हैं। इन ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस को वापस फंड करने के लिए इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो बेचना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने लोन लिए, एंड इन्होंने इवन लोअर क्लास के लोगों को भी हायर कर लिया सर्विस करने के लिए, क्योंकि लोअर क्लास के लोगों को क्या है, कम पैसे के ऊपर जो है आप यहाँ पे रख सकते हो। तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे जो है वो होने लग गई थी। तो जब ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस हुआ, जमीन बिक गई, लोन भी ले लिए, लोअर क्लास के लोगों को सर्विस भी कर दिया, मगर फिर भी इसका इंपैक्ट जो है कुछ भी निकला नहीं। इन सब की वजह से अगर आप देखते हो तो मेजर शिफ्ट इन द वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास हो गया। क्यों? क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है सर। यस और नो? जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है और जिसकी जमीन उसका रुतबा होता है। यस और नो? उस टाइम में जिसकी जमीन उसकी जो है आपके पास यहाँ पे चलेगी। अब जब आपने जमीन बेच दी तब आपके पास रहा क्या? क्यों? क्योंकि जमीन ही उस टाइम में आपके पास सोर्स ऑफ इनकम जो है आपके पास मेजरली जो है वो होता है। तो अगर आपने जमीन आपके हाथ से चला गया, क्योंकि राजा के भी हाथ में क्या था, अगर हम फॉल ऑफ रोमन एम्पायर के बाद में फ्यूडलिज्म के राइज को देखते हैं तो राजा ने भी क्या किया था, जमीन ही दे दी थी अपनी। तो जमीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है उस टाइम में आपके पास थी, बट जमीन को ही उन्होंने जो है वो दे दिया, तो ऑब्वियसली उनका बेड़ा गर्क जो है वो होना ही था। यस सर। तो जमीन और इन सब की वजह से आपके पास क्या होता है, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का जो है आपके पास एक मेजर शिफ्ट जो है आपके पास यहाँ पे आ जाता है, जिसकी वजह से फ्यूडल ऑर्डर आपके पास क्या होगा, बिल्कुल वीक हो जाता है। एंड एम्पावर्ड न्यू सोशल क्लासेस आपके पास बन जाती है। अब नई सोशल क्या क्लास क्या बन जाएगी आप देखोगे तो एक तो आपके पास यहाँ पे मिडिल क्लास बन जाती है, और एक अगर आप देखते हो तो एक्सट्रीम पुअर लोग जो है आपके पास यहाँ पे बन जाते हैं। क्लियर? मिडिल क्लास एंड एक्सट्रीम पुअर लोग जो है आपके पास यहाँ पे बन जाते हैं। तो मॉडर्न इकोनॉमी का रीबर्थ हमारे पास होता है। मॉडर्न इकोनॉमी का रीबर्थ होगा तो नए नए ट्रेड रूट्स आपके पास यहाँ पे बनेंगे। मिडिल ईस्ट जो है आपके पास यहाँ पे इमर्ज होकर के आता है। गिल्ड्स का फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे बनने के आता है। गिल्ड्स पता है ना? यस, ग्रुप्स बन जाते हैं जो, है ना, सीक्रेट स्किल्ड ट्रेड एसोसिएशन जिसको हम बोलते हैं। तो गिल्ड्स आपके पास यहाँ पे गिल्ड फॉर्मेशन होने लगा। मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम आपके पास आने आने लगी। लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस आपके पास यहाँ पे जो है वो बनने लगे ना, लाला जी टाइप के लोग जो है आपके पास आने लग गए। एंड इट गिव राइज टू यूरोपियन मिडिल क्लास एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जो मार्क्स बोलता है ना, मार्क्स, हाँ सर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है आपके पास यहाँ पे आने लग गई। एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हम लोग समझते हैं कि सर ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगा, कुछ हैव्स होंगे और कुछ हैव नॉट्स होंगे। यस, सरप्लस होगा, सरप्लस का सबकी कमाई किसके पास जाएगी, हैव्स के पास जाएगी। धीरे धीरे क्लास डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ने लगेगा और फिर हम वापस कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म की तरफ जो है वो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे चलती है। तो आप देख रहे हो ना कितना सारा मिक्सिंग है। ये सब हमने पीएसआईआर में लिंक हो रहा है कि नहीं हो रहा, जिन्होंने भी पीएसआईआर पढ़ा है, लिंक हो रहा है ना ये सारी चीजें। यस, वेरी गुड, स्टॉप शेयर। इंटेलेक्चुअल एंड इकोनॉमिक प्रोसेस, हाँ। तो ये सारी चीजें जो है हमारे पास यहाँ पे होती हैं। आगे देखते हैं। तो इस तरीके से आपके पास इकोनॉमिक लॉसेस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है।
सोसाइटी को अगर आप यहाँ पे देखते हो तो क्रुसेस जो है आपके पास एट द एंड ऑफ 11th सेंचुरी के टाइम में आपके पास हुआ था। कॉमर्स बिगिन जो है आपके पास यूरोप में स्टार्ट हो जाती है। एंड इसकी वजह से दो क्लास आपके पास लोगों की बन जाती है, एक तो आपके पास बन जाती है मिडिल क्लास, और एक जो है आपके पास यहाँ पे एक्सट्रीम पुअर जो है क्लास आपके पास यहाँ पे जो आ जाती है। जो चर्च आपके पास होती है, इन्होंने एग्रेसिवली पुअर को प्रोटेक्ट करने के लिए काम किया। वो बोलते हैं ना, अरे हम बहुत अच्छे हैं, हम तुम्हारे लिए बहुत सारा काम करेंगे, हम तुम्हारे लिए बहुत सारा काम करेंगे, बस तुमको करना क्या है, कन्वर्ट कन्वर्ट कन्वर्ट, है ना, कन्वर्ट, आप हमारे जो है वो हो जाओ। तो इस तरीके से कन्वर्जन भी जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो चलने लग गए। होता है ना, हमने बताया ना क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन आपके पास पुअर को पैसा दिखा करके कन्वर्ट जो है वो किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है आपके पास यहाँ पे जो वो होती है। तो सोसाइटी में मिडिल क्लास और एक्सट्रीम पुअर आपके पास यहाँ पे चीजें, ये एक सोसाइटी का आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। चर्च ने जो है अपना एक अच्छा फेस दिखाया कि भाई हम जो है वो पुअर को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, हम उनके बेसिक राइट्स की जो है वो चिंता करते हैं। ठीक है, इन्होंने अटेम्प्ट किया प्रोटेक्ट को कि भाई हम तुमको एग्जम्पशन फ्रॉम पुअर देंगे, कोर्ट फीस को तुमको कोई भी पैसा वैसा जो है वो नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, काउंसलिंग मिलेगी, फूड मिलेगी, शेल्टर मिलेगी, आर्म्स मिलेगा, बस तुम क्या करो, तुम आ जाओ बस हमारी शरण में। हाँ सर, बेसिकली इसको मॉडर्न टाइम में हम कन्वर्जन जो है वो कहते हैं। रिलीजन के नाम की अगर आप यहाँ पे देखते हो तो मिडिल लाइफ में रिलीजन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो बन जाती है। वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल इन यूरोप फॉलोड क्रिश्चियनिटी। एंड क्रिश्चियन के अलावा अगर कोई भी है तो उसको क्या है, उसको बड़ी ही यातनाएं जो है वो आपके पास यहाँ पे सहनी पड़ रही है, लोगों को परसेक्यूट कर दिया जा रहा है। अगर आप चर्च के अगेंस्ट में बोल रहे हो तो आपको जला ही देने जो है वो लग जाता है। चर्च के पास क्या था, तो चर्च के पास अब बहुत सारा पैसा आ गया, चर्च के पास पॉलिटिकल पावर भी थी, एंड चर्च का कम्युनिटी के ऊपर बहुत ज्यादा जो है ना इन्फ्लुएंस आपके पास आ। और इसी चर्च ने क्या कहा, चर्च ने कहा अहम ब्रह्मास्मि। क्या कहा, अहम ब्रह्मास्मि, कि हम ही हैं, जो है वो हम ही हैं। क्या कहता है चर्च, यस क्या कहता है चर्च, चर्च कहने लगा कि हम ब्रह्मास्मि, जो है वो हम ही हैं, जो है वो हम ही हैं। तो हम ब्रह्मास्मि वाला सिस्टम जो है आपके पास यहाँ पे आ गया, है ना। अपुनिच खुदा है, कभी कभी लगता है कि अपुनिच खुदा है कैसा। तो लोग क्या लोगों का क्या हुआ, गोलू मोलू का ये हाल हो गया, बोले ये सब क्या चल रहा है, मैं कंफ्यूज आ गया हूँ, ये बेचारा बहुत पुअर हो गया, गरीब गरीब हो गया, ये कह रहा है कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। और इसके तो मेरे दुख ही अलग है, इसके बेचारे के दुख ही अलग है। आत्मा परमात्मा, मेरे जीने के बाद क्या होगा, है ना, मैं मर जाऊंगा तो मेरी आत्मा का क्या होगा, मेरा पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा, है ना, मैं इसको फिर से इंसान बनूंगा, मैं जानवर बनूंगा, मैं कहीं चींटी ना बन जाऊं। तो लोगों के इसी तरीके से दुख जो है आपके पास यहाँ पे चलते रहेंगे। तो गरीब बहुत दुखी हो गया है, जो थोड़ा बहुत ठीक है उसको समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है, और बाकी लोगों के तो दुख दर्द ही जो है आपके पास टेंशन, ये तो टाइमलाइन समझ रही, वही टाइमलाइन रिलीजियस, जैनिज्म बुद्धिज्म वगैरह सब कुछ आपके पास आ रहा है, धर्म वगैरह सब कुछ आपके पास चल रहा है। हाँ, तो सब दुखी हुए जा रहे हैं, सबको ये आत्मा परमात्मा, मेरे परम जीवन का क्या होगा, इस जीवन में कितने दुख हैं, मैं खुश हूं तो मेरे कर्मों की वजह से हूं, मैं दुखी हूं तो पता नहीं कौन से ही कर्मों को जो है वो भोगे जा रहा हूँ, पिछले जन्म के पाप है, इस जन्म में अच्छा करूं ताकि अगले जन्म में अच्छा मिलेगा, पता नहीं कहाँ के दुख थे वो उनके थे। तब क्या होगा, तब कोई ना कोई आएगा, इधर आओ मैं बताता हूँ, है ना, इधर आओ मैं बताता हूँ, और फिर इंसान की फिर से एक बार आंखें खुलेगी, और क्या होगा, पुनर्जागरण। बोले इधर आ बेटा, तू फिर से जाग, सो रहा है तू, उसका पुनर्जागरण जो है आपके पास यहाँ पे होता है, और इसी को बोलते हैं रेनेसां। करेक्ट, पुनर्जागरण। हाँ सर, लोगों के कैमरे बंद हो जा रहे हैं, कैमरे क्यों बंद कर रहे हो भाई, कैमरा चालू रखिए। यस, तो इस पूरे किस्से में फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, मतलब रोमन एम्पायर का फॉल चाहे देख लो, रोमन एम्पायर का फॉल चाहे देख लो, फ्यूडलिज्म देख लो, चर्च देख लो, जो आम इंसान था ना उसका दुख दुखी रहा, उसका दुख दुखी रहा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बस ये फर्क पड़ता है कि भाई अब जो है मैं किसकी सुनूं, अब जो है हम किसकी सुने। तो ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे चल रही है। तो बेचारा आम इंसान जो पुअर है वो कह रहा है कि ये सब क्या चल रहा है, मैं कंफ्यूज आ गया हूँ, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, और इसके तो जो है वो दुख दर्द ही अलग है। अब फिर से लोग आएंगे, फिर से इनको जगाएंगे, और जब फिर से इनको जगाएंगे तो आपके पास हो जाता है रेनेसां। करेक्ट, आंसर लिख सकते हो नहीं सकते हो, फॉल ऑफ चर्च, चर्च वाले सिस्टम के फॉल के ऊपर आंसर लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, राइज ऑफ चर्च बताओगे, स्कीज्म बताओगे, उसके बाद ये सारे रीजंस बताना है, ये सारे के सारे क्रूशार्स, इकोनॉमिक लॉसेस, सोसाइटी में डिवीजन, ये सब कुछ बताना है। करेक्ट, सुपरस्टिशन विच इज एवरीथिंग, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। ठीक है, एंड कंक्लूजन में क्या करोगे कि आम इंसान का दुख दुखी रहा, ये आम इंसान का दुख जो है वो दुखी। अच्छा, जब आप फॉल ऑफ चर्च बताओ तो उसमें ये जरूर बताना है कि इन्होंने साइंटिफिक थ्योरीज को माना नहीं, उनको निग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, ये मेन पॉइंट है जो लिखना है, ये मेन पॉइंट है जो आपके पास यहाँ पे लिखना है। अब देखो रेनेसां को पढ़ता है, रेनेसां को पढ़ोगे तो ऑब्वियसली आपके पास क्वेश्चन क्या 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 आएगा, रेनेसां से क्वेश्चन आपके पास सबसे पहला आता है व्हाट, क्या है ये, रीजंस, क्यों हुआ ये, एंड फिर इस ड्यूरेशन में आपके पास होगा क्या क्या।
क्या क्या चीजें आपके पास यहाँ पे होती है, उन सबके क्वेश्चन जो है आपके पास यहाँ पे आता है। तो सबसे पहले देखते हैं रेनेसो आपके पास क्या होता है सर। इट इज बेसिकली इंटेलेक्चुअल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आपके पास होती है, जो कि 14 से लेके 17 सेंचुरी के बीच में जो है वो होगी। ये एक्चुअली देखा जाए तो मिडिल एज एंड मॉडर्न एज, इन दोनों के बीच में ब्रिज दिख रहा है, ब्रिज, हाँ सर पुल दिख रहा है, यस सर, तो इस पुल की तरह काम करता है। सो इट एक्ट्स एज अ कल्चरल ब्रिज बिटवीन द मिडिल एज एंड द मॉडर्न एज। मॉडर्न एज और मिडिल एज के बीच में क्या है, एक कल्चरल पुल की तरह जो है आपके पास यहाँ पे काम जो है वो करता है। सो लेटर मिडिल पीरियड में आपके पास क्या हुआ, इट स्टार्टेड एज अ कल्चरल एंड मूव्ड इन इटली में आपके पास यहाँ पे जो है वो चलता है, फिर धीरे धीरे यूरोप के अंदर आपके पास स्प्रेड होता है, और इसी तरीके से अर्ली मॉडर्न एज की जो है आपके पास यहाँ पे शुरुआत जो है वो हो जाती है। जब इसकी शुरुआत होगी तो होगा क्या क्या, फ्यूडलिज्म का आपके पास यहाँ पे डिक्लाइन हो जाएगा, लोग एंशिएंट लिटरेचर को जो है यहाँ पे पढ़ने लग गए हैं, राइज ऑफ नेशन स्टेट आपके पास होता है, मॉडर्न साइंस को लोगों ने फिर से अपनाना स्टार्ट कर दिया, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया, मूविंग लेटर्स आपके पास इनका इन्वेंशन हो गया, गन पाउडर आपके पास है, कंपास आपके पास आ चुका है। एंड जब कंपास आपके पास आएगा तो क्या होगा, कोई तो निकलेगा, ओ माझी रे, यस और नो, हाँ सही सर। तो ओ माझी रे या फिर छई, क्या क्या छई छपा छई करते हुए जो है लोग अपनी नाव को लेकर के निकल पड़ेंगे, और नए नए ट्रेड रूट्स जो है आपके पास यहाँ पे ले चलेंगे। यस और नो, हाँ जी सर, समझ आ रहा है ना ये सारे इवेंट्स, यस। तो ये सारे इवेंट्स जो है आपके पास यहाँ पे होते हैं, करेक्ट, हाँ जी सर, चलिए गुड वन। तो ये सब कुछ जो है आपके पास यहाँ पे धीरे धीरे जो होने लग जाता है। सो इंटेलेक्चुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ क्या है ये, जस्ट गिव मी अ सेकंड, हाँ। सो इंटेलेक्चुअल बेसिस आपके पास यहाँ पे बनता है रेनोसा का मेन चीज के सर। अब इंटेलेक्चुअल लोग जो है आपके पास यहाँ पे जो आएंगे, इट्स ओन इन्वेंटेड वर्जन ऑफ ह्यूमैनिज्म। अब यहाँ पे ह्यूमैनिज्म का आपके पास एक नया इन्वेंशन। देखो ह्यूमैनिज्म का क्या मतलब है कि भाई आप यहाँ पे फिर से लिटरेचर की जो है वो स्टडी कर रहे हो, लोगों की जो है आप यहाँ पे स्टडी कर रहे हो, ठीक है। मैन इज मेजर ऑफ ऑल द थिंग्स, कि सारी चीजों का मेजर कौन है, मैन है। कि इंसान को देख करके आप ये देखो कि हर चीज जो है वो उसके लिए अच्छे के लिए है या बुरे के लिए है। दिस इज अ न्यू थिंकिंग बिकेम मैनिफेस्टेशन। आर्ट आपके पास यहाँ पे आया, आर्किटेक्चर आपके पास आता है, पॉलिटिकल आपके पास आती है, साइंस आता है, लिटरेचर आता है। अर्ली एग्जांपल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सपेक्टिव टेक्निक्स इन ऑयल पेंटिंग आपके पास यहाँ पे आ गई। रिसाइकल्ड नॉलेज आपके पास यहाँ पे हुआ, कॉन्क्रीट है ये आपके पास है ना, इन्वेंशन ऑफ मेटल मूवेबल टाइप स्पेड आपके पास यहाँ पे आने लगा। 15 सेंचुरी में आप देखते हो तो बहुत सारा ये इस तरीके की चीजें जो है आपके पास यहाँ पे आने जो है वो लग जाती है। क्लियर, यस। तो ये सब कुछ जगह कॉजेस ऑफ रेनोसो जब आपसे पूछा जाए तो हम क्या क्या लिखेंगे सर, क्रोशेट्स हम लिखेंगे यहाँ पे कि इनकी सबकी वजह से इकोनॉमिक लॉसेस हुआ, फिर धीरे धीरे कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी आपके पास आई, पेपर आ गया, प्रिंटिंग प्रेस आपके पास आ गया, फिर कॉन्स्टेंटिनोपल बाय द टर्क्स का को फिर से कैप्चर कर लिया गया आपके पास, मंगोलियन एम्पायर का राइज हो जाता है, एंड एनकरेजमेंट ऑफ न्यू आर्ट एंड लिटरेचर। अब इन सबको हम डेप्थ में देखेंगे कि सर ये सारी चीजें जो है आपके पास किस तरीके से हमारे पास यहाँ पे इम्पैक्ट जो है वो डालती है, करेक्ट, जैसा। सो क्रोशेट्स की वजह से आपके पास क्या हुआ, क्रोशेट्स बेसिकली आपके पास क्या थे, रिलीजियस मोटिव से करे गए मिलिट्री एक्सपेडिशंस, उनको हम लोग यहाँ पे क्रोशेट्स है वो कहता है। सो क्रोशेट्स केम इनटू कांटेक्ट विद एडवांस ईस्टर्न सिविलाइजेशन। जब ये लोग गए तो ईस्टर्न सिविलाइजेशन के कांटेक्ट में आए। अब जब इनके कांटेक्ट में आओगे तो आप इनसे ऑब्वियसली क्या करोगे, नई नई चीजों को आप इनसे लर्न भी जो है आपके पास यहाँ पे करोगे। अरब्स एंड एंट्रीज देयर कल्चरल थॉट कल्चरल थ्रू ग्रीक्स एंड इंडियन इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू। क्रोशेट्स को आप यहाँ पे देखते हो तो एनकरेज वोगिस इन्होंने किया, ज्योग्राफी को इन्होंने पढ़ा, एंड इन्होंने धीरे धीरे एक्सप्लोरेशन भी जो है आपके पास यहाँ पे जो करी। और इसी की वजह से क्या होगा आपके पास, इट हेल्प्स रिड्यूस यूरोप्स कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल सेग्रीगेशन, उसको भी क्या होगा, ये भी जो है आपके पास यहाँ पे रिड्यूस जो है वो हो जाता है। कमर्शियल प्रॉपर्टीज का आप देखते हो तो बहुत सारे लोगों के पास क्या हुआ, बहुत सारा पैसा जो है आपके पास यहाँ पे आ गया, तो बिजनेसमैन यहाँ पे सेटल होने लगा आपके पास लग जाते हैं। एट द कोस्ट ऑफ एशिया मिनर या जेरूसलम में आपके पास यहाँ पे सेटल जो होने लग गए, जिसकी वजह से बिजनेस में राइज होता है आपके पास यहाँ पे। और जब पैसा पैसा लोगों के पास आएगा ना, तो लोग ना फिर फालतू की थिंकिंग किसी के ऊपर अपने लगने नहीं देते हैं, वो देते ना मतलब भैया अब हमारी लाइफ कैसी है, इंडिपेंडेंट है। और इसी वजह से आपके पास क्या होगा, रेनेसो भी जो है आपके पास यहाँ पे होता है। क्लियर। पेपर एंड प्रिंटिंग आपके पास यहाँ पे है कि भाई सर पेपर आपके पास आविष्कार हो चुका है, प्रिंटिंग का भी आपके पास यहाँ पे हो चुका है। यस, गुटेनबर्ग अगर आप यहाँ पे देखते हो तो उन्होंने टाइप मशीन जो है आपके पास यहाँ पे बना दी थी, जिसकी वजह से इंटेलेक्चुअल ग्रोथ जो है आपको यहाँ पे देखने को जो है वो मिल जाती है। एंड इसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारी बुक्स का जो है आपके पास डिसमिनेशन जो है वो होता है। अब इन बुक्स का इम्पैक्ट आपके पास आएगा कि नहीं आएगा, यस सर, बुक्स का इम्पैक्ट हमारे पास यहाँ पे आएगा। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो सुपरस्टिशन ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस जो थी अब वो कैसी है, अब वो वीक हो गई, करेक्ट। सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया लोगों के अंदर, कल्चरल अवेयरनेस आपके पास यहाँ पे आ गई, एंड लोगों को अपने हकों के बारे में जो है वो पता चलने लग गया। क्यों, क्योंकि सर ऑब्वियसली राइट्स की बातें हो चुकी थी इससे पहले ही। फिर आप देखते हो कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बाय टर्क्स, ये आपके पास यहाँ पे जो वो हो जाता है कि सर
1453 के अंदर ही आप यहाँ पे देखते हो, तो टर्क्स कैप्चर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल, द कैपिटल ऑफ द ईस्ट यूरोपियन सॉरी रोमन एम्पायर को जो है इन्होंने कैप्चर आपके पास यहाँ पे कर लिया। तो मई 29 का आपके पास यहाँ पे टाइम होता है, एंड इस टाइम में ये बेंजाटाइन एम्पायर ने जो है आपके पास यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर्स के ऊपर डोमिनेंस हासिल कर ली थी, एंड इनको पूरी तरीके से आपने इसको हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी जो है वो बहुत सारा पढ़ा है। क्या सुनो, याद आ रहा है नहीं आ रहा है ये सब? यहीं से तो मॉडर्न हिस्ट्री की आपके पास के पोर्तुगीज आपके पास आएंगे और सारी की सारी चीजें होती है। याद आ रहा है नहीं आ रही चीजें? लिंकअप कर पा रहे नहीं पा रहे? ये हमने जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थी तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था, मैंने एक ट्रिटी बताई थी वहां पे कि एक ट्रिटी होती है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि हम जो है वो इधर जाएंगे, कुछ लोग बोलते हैं हम इधर जाएंगे। यस, फिर वास्को डी गामा आता है आपके पास इंडिया के टाइम में, है ना। यस, ट्रिटी ऑफ टोडासिलास, गुड वन, ट्रिटी ऑफ टोडासिलास। तो ये सब देखते हो, नहीं सारा वही टाइमलाइन है, उसी टाइम में जो है ये सारी की सारी चीजें आपके पास यहाँ पे हो रही है। यस, बेसिकली आप देखोगे ना तो मेजर चीजें हमको पता है, बस ये है कि हमको उनको लिखना कैसे है, हमारी आंसर राइटिंग किस तरीके से होगी, ये सारी चीजें हमको सीखनी होती है। यस, तो ट्रीटी ऑफ टाडासिलास जो है आप उस टाइम में जो है वो देखते हो। तो टर्क्स का आप यहाँ पे देखते हो तो ये सारी चीजें हो जाती है। मंगोलियन एम्पायर आपके पास यहाँ पे राइज कर दिया तो क्या होता है, आपके पास चंगेज खान की डेथ होती है तो कुबला खान जो है वो आपके पास पावर पे आ जाता है। ये नाम याद रख लेना प्लीज, नाम याद नहीं होते लोगों को। चंगेज खान की डेथ होती है, कुबला खान आपके पास एम्पायर में आ जाता है, बड़ा ही पावरफुल किंग होता है, उन्होंने रीस्टैब्लिश किया सब कुछ ही। उन्होंने ग्लोरीफाई कर दिया मंगोलियन स्टेट काउंसिल को। मंगोलियन स्टेट काउंसिल में आप यहाँ पे देखते हो तो उस टाइम में इंडिया से बुद्धिस्ट मॉन्क आपके पास यहाँ पे थे, पेरिस के क्राफ्टमैन थे, इटली के क्राफ्टमैन थे, चाइना के थे, मैथमेटिशियंस थे उस टाइम में, एस्ट्रोलॉजर्स थे आपके पास इंडिया से। तो इन सब का उनके कोड के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, और जब गोलू मोलू लोग जो है इनके कांटेक्ट में आएंगे तो वो भी क्या करेंगे, वो भी तो लर्न करेंगे, वो भी सीखेंगे चीजों को। यस, तो समरकंद जो है आपके पास यहाँ पे एक इंटरनेशनल सेंटर आपके पास यहाँ पे जो है वो पूरा का पूरा बन जाता है, जहाँ पे ये सारे क्या है सब आकर के आपके पास यहाँ पे मर्ज करते हैं। ईस्ट एंड वेस्ट केम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द यूरोपियंस, वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ वॉर्स। yes, and learning as well with close contact of the people of the various countries। ये सब लोग सर आपस में आकर के मिलने लगे, और जब मिलेंगे तो क्या होगा, लोग हर एक दूसरे से क्या करते हैं, लर्निंग जो है वो लेते हैं, सीखते हैं उनसे, है ना। कि भाई तुम्हारे यहाँ पे ऐसा चल रहा है, अच्छा अच्छा हमारे यहाँ पे तो ऐसा चल रहा है, अच्छा अच्छा तुम्हारे ये गलत है, हाँ हाँ हमारे भी ये गलत है, अच्छा तुम्हारे तो यार ये वाला सिस्टम अच्छा है, चलो चलो हम ना इसको हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तो इस तरीके से करके क्या है, लोगों की लर्निंग्स जो है जब आप किसी के कॉन्टैक्ट में आते हो तो आपसे उनकी लर्निंग बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? यस सर, तो आपसे उनकी लर्निंग बढ़ती है, तो यही चीज आपके पास यहाँ पे भी हुई। आर्ट एंड कल्चर जो है आपके पास यहाँ पे आने लगा, बहुत सारे किंग्स से नोबल्स से इन्होंने क्या किया, नए नए लिटरेचर को, आर्ट को जो है बहुत सारा जो है एनकरेजमेंट आपके पास यहाँ पे किया। इन सब के नाम जो है अगर आप यहाँ पे याद करना चाहो तो याद कर लेना, वरना देखो प्रीलिम्स में तो कभी पूछा जाता है नहीं, बट मेंस में एक दो नाम याद कर लेना, सारे नाम याद करने की जरूरत नहीं है, एक दो नाम याद कर लेना ताकि हम हमारे आंसर में लिख सकें। समझ रहे हो ना, इस सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका अलग है। हमको यहाँ पे कहानियों के फॉर्मेट में क्या क्या हुआ, इवेंट्स को हमारे दिमाग में बिठाना है, थोड़े थोड़े नाम को जो फैक्ट्स हैं उनको रखते चलना है। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि प्रीलिम्स में नहीं आता ये। करेक्ट, तो हमको थोड़ा थोड़ा सा लिखे हुआ जो वो याद होना चाहिए। तो फ्रांसिस वन आपके पास होते हैं फ्रांस के रूलर, हेनरी एट्थ आपके पास होते हैं इंग्लैंड के, चार्ल्स फिफ्थ आपके पास होते हैं स्पेन के, ये सिसिमुंद आपके पास होते हैं पोलैंड से, ठीक है, द किंग ऑफ पोलैंड। दे इनवाइटेड मेनी पर्सन्स हैविंग न्यू आइडियाज ऑफ द कोर्ट्स एंड पैट्रोनाइज देम, इनको बुला बुला के पैट्रोनाइज किया। फिर लॉर्ड, क्या नाम है, लॉरेंसो दे मेडिसी आपके पास यहाँ पे होते हैं फ्लोरेंस के। ही इनवाइटेड मेनी आर्टिस्ट टू हिज कोर्ट एंड डेकोरेटेड दिस प्लेस विद न्यू पेंटिंग्स। तो ऐसे आर्ट एंड कल्चर का आपके पास यहाँ पे हो रहा है, तो लोग ना अब मतलब आप देख रहे हो ना कि जब आप आर्ट के बारे में सोचने लग जाते हो तो दैट मीन्स आप एक पीसफुल माइंड की तरफ जो है वो आप जा रहे हो। ये लड़ाई झगड़े इन सब चीजों में आपको जो है वो अब इंटरेस्ट जो है वो आपके पास यहाँ पे रहा नहीं है। आप आर्ट की तरफ जा रहे हो, आप साइंस की तरफ जा रहे हो, दैट मीन्स आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। यस, दैट मीन्स आप ग्रोथ की तरफ जो है वो जा रहे हो। यस सर, तो ये सारी चीजें आपके पास जो है वो होने लग जाती है। अब देखो यूपीएससी मेंस में आपके पास यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन जो है वो आने लगता है। तो यूपीएससी ने 2016 में आपसे देखा तो यहाँ से आपके पास क्वेश्चन पूछा था, द रेनेसां एंड रीफॉर्मेशन वर सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स इन ह्यूमन हिस्ट्री, कमेंट। अब ऑब्वियसली इसमें करना क्या है, जो भी हमने पढ़ा है इसमें क्या करना है, इसको एक्सप्लेन कर लेना होता है। 2013 में आपके पास क्वेश्चन था, रेनेसां वाज द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्निटी डिस्कस। अब मॉडर्निटी का मतलब क्या है, ऑब्वियसली अब आदमी क्या हो रहा है, मॉडर्न होता जो है आपके पास यहाँ पे जा रहा है। बट उस टाइम में मॉडर्निटी की डेफिनेशन आपके पास अलग थी। आज के टाइम में भी आप देखते हो ना, लोग कहते हैं ना वी आई एम मॉडर्न, और आप अपने पेरेंट्स को जो है वो एंशिएंट थॉट वाले बोलते रहते हो, बट आप लोगों के लिए मॉडर्निटी की डेफिनेशन अलग है ना। कपड़े हम ऐसे पहनेंगे तो हम मॉडर्न हो गए, बट आपके थॉट्स मॉडर्न हो रहे कि नहीं है। बट अगर हम उस टाइम में देखें तो एक्चुअल मॉडर्निज्म उसी टाइम में आपके पास आया था। क्यों? क्योंकि आपके थॉट्स जो है वो चेंज हो रहे थे।
यस। अभी क्या लोगों का थॉट्स तो कुछ रहा ही नहीं है आज के टाइम में, आप देखते हो लोगों के थॉट्स तो जो है वो कुछ है ही नहीं। थॉट्स तो जो है आपके पास यहाँ पे कुछ है ही नहीं। करेक्ट। प्रियांश, पेट्रोनाइज का मीनिंग, ओहो, अच्छा, बताओ। तो ये चीज आपके पास यहाँ पे जो है वो नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन का पूरा आंसर जो है वो लिख रखा है ना। सर आपने ना हमारी पूरी मतलब मेहनत ही बिल्कुल ही खत्म कर दी, हमको क्या करना है फिर? संडे को आप क्या कर रहे हो, एग्जाम भी आप ही दे देना। यस, पूरा आंसर आपको क्या आंसर लिखना है, ये पूरा का पूरा आंसर, रेनेसो वाज द बिगनिंग ऑफ मॉडर्निटी, इसका पूरा आंसर जो है हमने यहाँ पे लिख लिया है। करेक्ट। रेनेसां का मीनिंग होता है रीबर्थ। इट वाज अ प्रोफाउंड कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट दैट began in Italy in the 14th century and spread across Europe by the 16th century. It marked the transition from the medieval age to the modern era and laid the foundation of modernity in various spheres. कौन कौन से? आर्ट में, साइंस में, फिलोसफी एंड पॉलिटिक्स में। कि जिन सारी चीजों को पहले चर्च ने दबाया था, अब उन सब का क्या होगा, उत्थान जो है आपके पास यहाँ पे होगा। अब इस पूरे टाइमलाइन में होगा क्या क्या? तो रिवाइवल ऑफ क्लासिकल नॉलेज आपके पास होगा, राइज ऑफ ह्यूमैनिज्म होगा, साइंटिफिक इंक्वायरी एंड रैशनैलिटी आपके पास लोगों में आएगी, सेक्युलरिज्म एंड डिक्लाइन ऑफ द चर्च अथॉरिटी होगा, आर्ट आपके पास इसका डेवलपमेंट होगा, प्रिंटिंग प्रेस आ जाएगी, स्प्रेड ऑफ आइडियाज होगा जिसकी वजह से, एंड ऑब्वियसली इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस जो आपको मिलेंगे। एंड लास्ट में कंक्लूजन भी जो है मैंने लिख दिया है। हैप्पी? हैप्पी? कुछ नहीं करना, आराम से बस बैठ करके पढ़ो। यस। लिख लेंगे आंसर, लिख लेंगे नहीं लिखेंगे, लिख लेंगे नहीं लिखेंगे। यस। गुड वन, गुड वन, गुड वन। तो ये जो मेरे को कौन बोल रहा था ना सर आंसर राइटिंग समझ भी नहीं आता, अब आ जाएगा समझ में। इस तरीके से हमको हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट लिखना होता है। इस तरीके से आपको अपना आंसर जो है वो कंप्लीट लिखना होता है। तो ये आपके पास जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाता है। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं कि सर एक्सप्रेशंस ऑफ रेनेसो मतलब रेनेसो के टाइम में आपके पास यहाँ पे चीजें जो है वो हुई क्या क्या थी। तो आपको देखो राइज ऑफ ह्यूमैनिज्म मिलता है। हर चीज का राइज राइज है ना, राइज ही है सबका। राइज ऑफ ह्यूमैनिज्म है, राइज ऑफ आर्ट्स है, राइज ऑफ साइंस है, राइज ऑफ म्यूजिक है, राइज ऑफ लिटरेचर है, राइज ऑफ रिलीजन है, राइज ऑफ आर्किटेक्चर है, एंड राइज ऑफ पेंटिंग है। अब देखो हम लोग ना ये सब कुछ लिखना है, अपन को इन सबको लिखना है। तो ऑब्वियसली अब हम इन सारे पॉइंट्स को लिखेंगे राइज ऑफ ह्यूमैनिज्म में, तो हमको ना इनको सपोर्ट करने के लिए तीन चार पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। करेक्ट। हाँ, फर्स्टली इंट्रोडक्शन, सेकंड मेन बॉडी एंड देन कंक्लूजन। राइट सर, हाँ जी। अरे राइट का वो राइट मतलब RIGHT होता है वो, WRIT नहीं, है ना। दीपक सबको सही लिखा, लास्ट में राइट सर गलत लिख दिया। करेक्ट। यस। समझ आया ना। तो ये जो मैंने आपको बताया इन सबका राइज लिखना है, राइज ऑफ पेंटिंग, राइज ऑफ म्यूजिक। तो ऑब्वियसली इस पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ एक फैक्ट्स भी होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, सारे याद करने हैं नहीं करने हैं, एक एक दो दो पॉइंट्स को याद करते जाना, उसको एग्जाम में अपने आंसर में जो है वो लिख देना है। करेक्ट। ये सब करना है। चलिए, तो ह्यूमैनिज्म का राइज का क्या मतलब हुआ? ह्यूमैनिज्म का राइज का मतलब होता है कि देखो आप जब अपन ने पहले जब अपन ने चीजें पढ़ी थी, तो हमने देखा था कि सर जब फॉल ऑफ रोमन एम्पायर हुआ था, फिलोसोफर्स आपके पास यहाँ पे आए थे, एंड फिलोसोफर्स ने अपनी अपनी थिंकिंग जो है वो लोगों को समझाई कि देखो ऐसा है, देखो ऐसा है, तुम ऐसे गलत हो, ये सब कुछ सही है ना, हम जो कह रहे हैं वही जो आपके पास यहाँ पे सही है। तो बेसिकली वो क्या था, वो था फिलोसफी। ह्यूमैनिज्म का मतलब फिलोसफी का राइज नहीं है। ह्यूमैनिज्म का मतलब है लर्निंग का राइज करना, जो एक्चुअल मीनिंग है। और वो लर्निंग किसकी होगी, तो वो आर्ट की लर्निंग हो सकती है, वो लिटरेचर की लर्निंग हो सकती है, वो साइंस की लर्निंग जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो हो सकती है। तो बेसिकली लिटरेचर को पढ़ना, सही चीजों को जिसको हम पढ़ाई जो है वो कहते हैं, जिसका आपके पास यहाँ पे इम्पैक्ट जो है वो आता है, उसको पढ़ना, उसको हम लोग बोलते हैं राइज ऑफ ह्यूमैनिज्म। क्लियर। तो सबसे पहले ह्यूमैनिज्म का मतलब क्या हुआ वो समझ में आया। यस। कि सर ह्यूमैनिज्म वाज नॉट अ फिलोसफी बट अ मेथड ऑफ लर्निंग, in contrast to the medieval scholastic mode which focused on resolving contradictions between authors. Humanists would study ancient texts in the original and appraise them through a combination of reasoning and empirical evidences. करेक्ट। कि अब हम साइंस को एविडेंस के बेसिस के ऊपर देखेंगे, टेक्स्ट को पढ़ेंगे, आर्ट का और उन सबको जो है वो सीखेंगे, ये सब, इस सबको हम लोग यहाँ पे जो है वो ह्यूमैनिज्म जो है वो बोलते हैं। तो कोर सब्जेक्ट्स आपके पास कौन कौन से बनेंगे, पोएट्री, ग्रामर, हिस्ट्री, मोरल फिलोसफी एंड देन रिटोरिक। करेक्ट। इसी टाइम में आप देखते हो तो आपके पास मैकियावेली, थॉमस मोर, इस टाइप के थिंकर्स भी जो है आपके पास यहाँ पे आते हैं। तो ये आपके पास होता है ह्यूमैनिज्म।
यस, समझे कि सर सबसे पहले समझना है कि सर ह्यूमैनिज्म का मतलब फिलोसॉफिकल, पहले क्या था, फिलोसॉफिकल थिंकिंग थी। अब क्या है, अब हम लोग लिटरेचर को पढ़ेंगे सही मायने में, जिसको पढ़ना जो वो कहते हैं। आर्ट को देखोगे आप, यस, पोइट्री को देखोगे, म्यूजिक, इन सारी चीजों को, एंशियंट लिटरेचर को आप पढ़ते हो, उसको एविडेंसेस के ऊपर जो है वो तथ्यों के ऊपर देख करके उसको साबित करते हो, रीजनिंग करते हो, लॉजिकल बातें करते हो, इसको बोलते हैं ह्यूमैनिज्म। करेक्ट। एग्जाम्पल के लिए क्या लिख दोगे कि सर मैकियावेली आए थे इस टाइम में, थॉमस मोरे आपके पास इस टाइम में आए थे, इनके एग्जाम्पल्स लिख देना। डन। तो ये आपका इसका आंसर जो है वो हो जाता है ना, इस पॉइंट को। आर्ट किट को एक्सप्लेन करने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सर पेंटर्स आपके पास यहाँ पे आ गए थे, है ना, स्टडी ऑफ लाइट आपके पास हो गया था, शेडो की पढ़ाई करी जा गई थी, ऑप्टिक्स आपके पास यहाँ पे आ गया था, जियोमेट्री आपके पास है ना, कंपास भी आपके पास आ गया था, पता था ना। देखो जियोमेट्री कंपास जब आपके पास है तभी ट्रेड रूट्स बनेंगे। अब इनको याद करने की जरूरत नहीं है कि आप अपन बैठ करके इनको जो है वो याद करें। बस थोड़ा सा अगर आप लॉजिक से देख समझोगे ना तो समझ में आ जाएगा कि सर नए नए ट्रेड रूट बने हैं। ट्रेड रूट बना है इसका मतलब ऑब्वियसली कॉम्पास है, कॉम्पास है इसका मतलब ऑब्वियसली ज्योमेट्री है। ठीक है, ज्योमेट्री है तो ऑब्वियसली सर सारी चीजें हैं हमारे पास यहाँ पे। करेक्ट। लियोनार्डो द विंसी को आप यहाँ पे कोट कर सकते हो कि सर इन्होंने स्टडी किया था ह्यूमन एनाटॉमी को, टू फाइंड क्या है मैकेनिज्म अंडरलाइंग जेस्चर्स एंड एक्सप्रेशंस, इसके लिए इन्होंने जो आपके पास पढ़ लिया था। नोटेबल आर्टिस्ट यहाँ पे देखते हो तो सैंड्रो बटिस, क्या नाम है यार, बॉटिशेली आपके पास है। ठीक है, और भी ये सारे मैंने नाम यहाँ पे लिख रखे हैं, अगर किसी को कोई याद हो तो देख लेना, अदरवाइज ठीक है ना, सिंपल। ये लियोनार्डो द विंसी को आप लिख देना और बता देना कि ये सारी चीजें जो है आपके पास यहाँ पे हो गई है। तो यहां से आपके पास आर्ट्स आ जाता है। साइंस आपके पास, जो जिस साइंस को चर्च ने बहुत ज्यादा दबाया था, उसका राइज आपके पास यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो होता है। क्लियर। क्रिस्टोफर कोलंबस आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं। क्लियर। क्रिस्टोफर कोलंबस आपके पास आएंगे। फ्रांसिस बेकन आपके पास आते हैं, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न साइंस जो है वो कहा जाता है। ये कहते हैं ट्रुथ वाज टू बी डिसर्न्ड बाय एक्सपेरिमेंट, कि सत्य को प्रयोग के माध्यम से ही जाना जा सकता है। और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस बोलते हैं। कि किसी भी तथ्य को, किसी भी फैक्ट को, किसी भी ट्रूथ को क्या करना है, उसको प्रयोग के माध्यम से, उसको एक्सपेरिमेंट के बेसिस के ऊपर ही जो है आप उसको एजर्ट कर सकते हो। कौन है, फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन, तो ये दो तीन नाम आप लिख लोगे ना आपका आंसर बन जाएगा, ये दो तीन नाम आप लिख दोगे ना आप इसका आंसर बन जाएगा। यस। आप बता सकते हो कि सर निकोलस कैप्रिक कॉपरनिकस आपके पास यहाँ पे आ गए थे। इन्होंने बुक लिखी थी ऑन द रिवोल्यूशन ऑफ द कैलेसियल बॉडीज। इन्होंने बताया था कि सन जो है आपके पास कैसा है, स्टैटिक है, और अर्थ और अदर प्लैनेट्स क्या करते हैं, मूव जो है आपके पास यहाँ पे करते हैं। और यही जो जो आपके पास मिडिवल एज में क्या बिलीफ चलता था, कि अर्थ वॉज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। मिडिवल एज में आपके पास क्या बिलीफ चलता था, कि अर्थ जो है आपके पास यहाँ पे सेंटर ऑफ यूनिवर्स जो है वो है। बट इन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है। सन जो है वो सेंटर है और बाकी सब चीजें क्या कर रही है, रिवॉल्व जो है वो कर रही है। फिर केपलर आपके पास आते हैं। केपलर ने बोला नहीं ऐसा भी नहीं है, इसको थोड़ा और करेक्ट करो। केपलर ने इसको और करेक्ट किया, बोला सर्कुलर पाथ नहीं है, कैसा है, एलिप्टिकल पाथ है। केपलर्स लॉ पढ़ते हैं ना साइंस में, जो भी पढ़ते हैं वो केपलर्स लॉ पढ़ते हैं, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी, यो प्लैनेटरी मूवमेंट, सॉरी। यस, तो वो बताते हैं कि एलिप्टिकल मूवमेंट जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो होता है। फिर आइजैक न्यूटन साहब आ जाते हैं, जिन्होंने, साइंस वाले तो सर नाम से ही कांपते हैं इनके, साइंस वाले तो नाम से ही कांपते हैं। प्रियंका है कि, प्रियंका क्लास में फिजिक्स ले रखा है उन्होंने। प्रियंका है क्लास में, प्रियंका इसी है, उन्होंने फिजिक्स ले रखा है अपना ऑप्शनल, है ना। न्यूटन साहब इसी टाइम में आए थे आपके। यस। सब लोग ही कहते हैं ना कि आकाश अगर इनके सर पे ये सेब नहीं गिरा होता तो हमारा सिलेबस इतना नहीं बड़ा होता। तो इनकी ये फेमस बुक होती है आपके पास, प्रिंसिपिया। ठीक है, प्रिंसिपिया। इनको भी पिया चाहिए, प्रिंसिपिया। इन्होंने कहा आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। इन्होंने आपके पास जो है यहाँ पे दिया, थ्योरी ऑफ मोशन आपके पास यहाँ पे दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको यहाँ पे दे दिया, एंड कॉजेस ऑफ द टाइड्स वगैरह भी जो है इन्होंने आपके पास यहाँ पे जो है वो दिया। तो ये सारी चीजें जो आपके पास यहाँ पे बनती हैं, जिससे हम रेनेसां को जो है वो बताते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने क्या क्या देखा, चर्च का फॉल आज देखा। रेनेसां आपके पास क्या होता है, रेनेसां आपके पास किस तरीके से आता है, हमने वो देखा, कॉजेस ऑफ द रेनेसां को हमने समझा। एंड ड्यूरिंग रेनेसां आपके पास यहाँ पे क्या क्या चीजें होगी, मतलब हाउ द मिडिल, आपके पास क्वेश्चन आता है हाउ द मिडिल एज एंड द मॉडर्न एज, जो मैंने कहा इसके बीच में रेनेसां क्या है, ये ब्रिज है। तो ये किस तरीके से चेंज हो रहा है, क्या क्या चीजें अब जो हो रही है जिसको पहले नहीं होता था, इसका भी, इसके कंपैरिजन का भी आपके पास क्वेश्चन जो है वो आता है। करेक्ट। तो अभी हमने जितना भी पढ़ा आप इस सबको याद करोगे, फिर हम एक क्वेश्चन आपको देंगे, उस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको लिखना है। मीनवाइल एक क्वेश्चन का आंसर तो मैंने आपको यहीं पे दे दिया है। यस, उसको भी लिखना जो है आप लोगों को लिखना है। करेक्ट। तो आज के सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ये हो गया हमारा टॉपिक।